नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक प्रसंग है, गुरु के सानिध्य में किस भाव में कैसे जीना चाहिए। पहले तो आप पूरी तरह समझ लो, पूरी तरह उस ऊर्जा को समझ लो और जितनी आपकी समझ हो सब लगा दो। चाहे उसे भ्रम में जांचो, चाहे संशय में जांचो, जितने शक करना है कर लो। लेकिन जब शक करने के बाद जब मुखार बिंदु से एक बार गुरु शब्द निकले तो फिर वो समर्पण हो, सिर्फ मुंह से ना हो। और हमेशा हमें गुरु के आसपास रहना चाहिए, इर्द गिर्द। हाँ, इसमें कहा गया है, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गयो सबन। और ये कभी कभी होता है, वो तब होगा जब आपकी पूर्णतः व्याकुलता रहेगी कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आनंद में डूब जाना चाहती हूँ। हताश, निराश, असहाय, मतलब आप पूरी तरह से टूट जाते हो, हर प्रयास करके थक जाते हो। जब इस भाव में आप उठते हो तब जाके उस गुरु का भाव जगता है। और ये पता नहीं कब हो, इसीलिए जितने भी इतिहास में देखिए, जितने लोग अपने गुरु के सानिध्य में रहे उनकी उपलब्धि हो गई ऐसी, उनको प्रयास भी नहीं करना पड़ा। नहीं करना पड़ा, उन्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ा। तो गुरु के आसपास हमें हमेशा रहना चाहिए, हो सके तो एक पल के लिए भी ना छोड़ो, एक पल के लिए भी। मतलब सहज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा जब पूरी तरह आनंद में आ गया। अब वो पता नहीं कब आ जाएगा। जैसे देखिए, तानसेन ने गाया तो अकबर ने कहा कि तुम जैसा कोई नहीं। बोले नहीं, मेरे से भी ऊपर कोई है। तो बोले बुलाओ। बोले ना ना ना, वो उसके लिए गाता है, लेकिन वो कभी कभी गाता है, वो कभी कभी गाता है, रोज नहीं गाता, किसी के लिए नहीं गा सकता। वो उसके लिए गाता है, अपनी मौज में गाता है। इधर मौज मीन्स आनंद में। हाँ, अपने आनंद में गाता है, अपनी आनंद में गाता है, भाव विभोर होकर गाता है। तो गुरु, वो आनंद कभी कभी आता है और वो आपके जिज्ञासा से आएगा, भीड़ में नहीं आता। नहीं, वो आनंद में, उस आनंद में वो तभी होता है जब वैसा जिज्ञासु और कोई ना हो, सिर्फ जिज्ञासु हो। और वो जिज्ञासु कैसा हो कि बस असहाय हो, व्याकुल हो, पीड़ा में हो, तड़प में हो, कुछ नहीं चाहिए। तब जाके वो उस स्थिति में आके उसे उठा देता है। भीड़ में नहीं आएगा, अगर एक भी अलग रहेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमें गुरु के सानिध्य में हर पल जीना चाहिए, हर पल। पता नहीं वो कब मस्ती आ जाए। उनको भी मस्ती। वो अकेले में रहता है तो आती है, अकेले में रहता है तो उसी में रहता है वो। हाँ, उसी अपने आप में मस्ती में झूमता रहता है, आनंद में। लेकिन जैसे ही कोई आता है, जैसे ही कोई आता है और वो जैसा रहता है, फिर उसमें उसके तरीके में हो जाना पड़ता है। सही। हाँ, सही।
क्योंकि उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या? हाँ हाँ हाँ, उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हम्म, उस आनंद को, उस व्याकुलता को समझ नहीं पाएगा। हम्म, तो ये मेरा ये क्वेश्चन है, क्या जो वो आता जो दोहा था, मतलब वो ने है, वो बादल, वो प्रेम रूपी बादल, बादल कौन है इसमें? गुरु। वो गुरु को, पानी कौन है? वो उनका प्रेम। वो ऐसे, वो एक ही वे में बरसेगा, एक ही ढंग से, लेकिन जिसका जितना बड़ा पात्र होगा शिष्य का, वो उतना भर लेगा। तो आपका कहना है कि उसके पास जब रहेंगे तो क्या मुझे कोई प्रयास, आपने बोला कोई प्रयास नहीं करना, तो मेरे अंदर के जो संस्कार हैं प्रारब्ध के या हैबिचुअल में जिन चीज़ों की, तो वो कैसे मेरे अपने आप दूर कैसे हो जाएंगे, जो कि मैंने कोई काम भी नहीं करना? उसके आस पास रहोगे ना, उसके आस पास रहोगे तो हो ही जाएंगे। जैसे हम नदी में अपने पैर को डाल दें तो हमारी जितना भी मैल है अपने आप फूल जाता है। क्या? ऐसा? हाँ, हम्म, और उसको जरा सा ऐसे करो निकल जाता है। हम्म। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में रहने से तो वो तुम उसके पास रहोगे, धीरे 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 वो मैल की तरफ फूल जाएगा और एक ही झटके में वो निकाल देगा। वाह, हाँ, wonderful। एक ही झटके में। और अगर पानी में न डालो तो देखो, अगर उसको निकालो तो खून निकलने लगा, लेकिन वो नहीं निकलेगा। सही सही सही। हम्म, वो चमड़ी को हाँ, इसमें आता है। वैसे ही आप क्या करते हो, आप संसार में रह के सोचते हो कि मैं इसे निकाल दूं, हाँ हाँ, और एकदम आप निकालने में बहुत पीड़ा होती सही है और निकलता नहीं। निकलता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन तो गुरु के शरण में रहो। हम आपको एक घटना बता रहे हैं अपने जीवन की, अद्भुत घटना। हमें एक जगह ले जाया जा रहा था और मैं इतना भाव विभोर हो गया था कि मेरे आंखों से रास्ते में आंसू आंसू आंसू। मैं एकदम अपने आप में ही हो गया था। और फिर रास्ते में कुछ लोग मुझे रोकना चाह रहे थे अपने घर। वो लोग मुझे पकड़ के ले गए, मैं एकदम अपनी मस्ती में कुर्सी पे बैठा दिए। अब लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए। एक उसमें माता जी आई थी और वो उठा के आई थी, लगभग 2 साल के ऊपर वो बिस्तर पे थी और आई, मेरे पाँव को छुई और हमने पाँव से ऐसे किया और उसी समय वो डोलने लगी। वाह, मतलब ये अद्भुत घटना है मेरे जीवन की। अगर मेरे पैर से कोई डोलता तो जिसको छू देता डोलता ना। सही 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 सही। उस समय मैं उस स्थिति में था और तुरंत कितने हाल। मैं उनसे कई साल तक मिलने गया उनके घर पे। हम्म, मुझे अद्भुत लगा। तो वो एक मस्ती अलग ही है और वो कभी कभी होता है, वो कभी कभी होता है। इसीलिए इतिहास में जितने लोग अपने गुरु के सानिध्य में रहे पकड़कर, उनकी उपलब्धि ऐसे सहज सरल में हो गई। उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास तो उसे करना पड़ता है जो दूर रहता है। उसे अथाह प्रयास अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ता है और वो रिजल्ट भी नहीं आता है। नहीं आता है। मैंने कहा ना, बिना पानी में भिगोए अगर आप मैल को रगड़ो तो रिजल्ट आएगा, वही फटेगा, खून निकलेंगे, चमड़ा निकलेगा, नुकसान ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा तक घाव बन जाएगा। और आप सहज जाके पानी में डाल के बैठ जाओ, बस घंटों बैठ जाओ, बड़ी सहजता के साथ एकदम आपको उस मैल को निकालने में आपको खुशी मिलेगी। क्या? सही है। जिस मैल को निकालने में बड़ी पीड़ा हो रही थी, उस मैल को निकालने में बड़ी खुशी होगी। सही। आराम से निकलता ना, इसलिए आराम से निकलता भी है और निकलने में भी अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। सही। बहुत अच्छा है, बढ़िया एग्जांपल है। नाइस। तो हमें पहले तो कहा गया है कि गुरु समझ ले पहले तो क्या, लेकिन जब एक बार समर्पण किया ना तो बस बात खत्म हो गई। उसके बाद संशय मत पैदा करो। या तो तुम खूब कर लो ना, खूब जितना करना है कई सालों तक जांच लो उसे, लेकिन जिस दिन समर्पण हो जाए, पूर्णतः हो जाए कि बस भैया मैं इस बात को बोलूँगी,
आपने बोला कि पहले उसको जांच लो। हाँ मेरी जांचने में मेरी तो खुद की योग्यता ही नहीं होगी। अगर मैं प्रोफेसर साहब को जांचने लग जाऊं, एक स्टूडेंट हाँ जांचने लग जाऊं, मेरे को तो या तो मेरे पास कचरा है, हाँ मैं पीछे से अगर हाँ, कचरा कैरी एकदम, करके लेके आई हूँ, तो मेरे को इनके सहज स्वभाव में भी, इनके टीचिंग वाले वे में भी मुझे कुछ आएगा, यार मैडम को ऐसे नहीं आता, मैडम को ऐसे खड़ा होना चाहिए क्या, ये वाला इस चीज़ को ऐसे समझा, हालांकि मुझे पता नहीं कैसे समझानी है, लेकिन मेरे को बड़े फालतू वाले विचार बहुत ज़्यादा करेंगे। वो जो देना चाह रहे हैं शायद वो तो उस खाली स्टूडेंट आएगा, कोर आएगा कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है और सिर्फ मेरे को देखना है कि ये किस समझा रहे हैं, तो शायद उसको मेरे को 1-2 लाइन समझ में आ भी जाए। वो कब आई, जब मैंने कि मेरे को ये पूर्णता हो गया है, उसमें डेडिकेशन सबसे पहले मस्ट है कि मैडम मेरे को पढ़ाएंगे भी और ये इस चीज़ के इनकी डिग्री है और मेरे को इनसे पढ़ना है, तो मेरे को शुरू के पहलू में मेरे को डेडिकेशन करना है कि समर्पण, ताकि समर्पण करते हैं मैं खाली फील करूँगी। अगर मैं उसका अपने से गाइड से पढ़ के रट्टा मार के आ गई हूँ और एक ही राइटर की मैं बुक पढ़ के आई हूँ, ठीक है, और मैडम अपने ढंग से पढ़ाएंगे, उनका एक्सपीरियंस है तो उन्होंने बहुत सारे राइटरों को पढ़ा होगा, और आप अपने सह स्वभाव से पढ़ाओगे, उन राइटरों के भी छोड़ दोगे, आपने अपने एक्सपीरियंस से उस बात को कैसे लिया है आप अपने उससे बताओगे। अगर मैं किसी एक भी राइटर की बुक पढ़ के रट्टा मार के, मुझे समझ तो वैसे नहीं, रट्टा मार के मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझे पढ़ाने लगे, मैं कहूँगी नहीं यार ये थोड़ा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये भारत एक महान देश है और इनको मुगलों ने, अंग्रेजों ने इसको गुलाम बनाया, अब मैं तो ये रट्टा मार के आ गई, मैडम आ रही है कि देखो भारत कैसे बना, कि ये मैं एक हूँ, मैं एक इकाई हूँ, ये मेरा परिवार है और परिवार के बाद फिर पड़ोसी है, पड़ोसी के बाद फिर मेरा गांव है, गांव के बाद फिर मेरा जिला और फिर राज्य, फिर राज्य मिलके मेरा देश बना। तो मैं बोलूंगी ये तो लाइन इनकी, मतलब ये है मेरा देश महान है। तो मेरा जो कहना है कि सबसे पहले मुझे समर्पण शायद चाहिए, ताकि समर्पण का मतलब क्या, मैं खाली होके आया, मुझे तो पता ही नहीं, तो अध्यात्म में भी मैं कैसे जांचूंगा यार ये सही है गलत है। अगर एक का अंधविश्वास से मैंने जान लिया, किताबों में पढ़ लिया गुरु ऐसा होता है, भाई गुरु मैंने सोच लिया भाई भगमा बाणा वाले होते हैं, तिलक तो पोटे ये होते हैं, मैं उनके पास गई, अब मैं तो बोलूंगी यार जो ये बोल रहे सरोपरी, लेकिन मैं इन भेष में तो बोलूंगा अरे यार ये क्या है, ऐसे तो हमारे रेडी वाले खूब आते हैं यार, पेंसर लगाने बैठे होते हैं, तो हम जांचेंगे कैसे। तो मेरा कहना, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये कहता है कि मैं खाली हो क्या हूँ यार, और मैं क्योंकि सबकी तासीर, सबका नेचर, संस्कार अलग अलग होता है, मैं इनके पास आई, मैं देखती हूँ ये क्या कह रहे हैं, मैं खाली हूँ टोटली, इनका देखते हैं, इनका प्रैक्टिकल व्यवहार, प्रैक्टिकल चीजें बताने का ढंग, मैं इनसे पूछूंगी मुझे क्या करना है यहाँ पे आके, आप बताएं, ये बोलेंगे ये नियम है ऐसे ऐसे आपने करना है, ठीक है जी मैंने करके देखा, क्योंकि मेरे पास एक टारगेट्स है, मैं टारगेट लेके आई, इन्होंने अपनी प्रक्रिया बताई, मैंने वो प्रैक्टिकल किया, अब मुझे नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगी मैंने क्या, आप मेरे से बताओ, मैंने अगर नियम तोड़े हैं वो तो मैं तोड़ूंगी नहीं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं अपना लक्ष्य लेके आई हूँ ना, मैं क्यों तोड़ूंगी, मैं कोई आवारा तो हूँ नहीं, मैं कोई जिज्ञासा लेके आई, तो मैं तो बल्कि ये रहूंगी इन्होंने जो नियम बताए और 2-4 नियम मैं अपनी तरफ से लगा लूं, कि मेरे पे इनका ऐसा ध्यान ना जाए इन बातों को लेके, तो मैं और ज्यादा अवेयर हो जाऊंगी, और उसके बाद ये जो बताएंगे उस पर मैं लग जाऊंगी, उसके बाद लगने के बाद मेरे पास टाइम रहेगा भाई कितने दिन में, अभी इन्होंने ये कह देते हैं इनके बाद 2 प्रक्रिया, या तो सहज में कर लो या तो फिर वाल्मीकि की तरह बैठ जाओ, तो मैं बोलती कि मैं जब इनसे करती तो इनको शायद मेरा अंदर का दिख जाता कि मेरा स्वभाव कौन सा है, हठ योग वाले से होएगा या सहज से होएगा, और वो तो मुझे ही पता है, अगर मेरा तार्किक नेचर है तो मैं बोलूंगी इससे क्या हो गया, तो बोलेगा चल बैठ जा, मैं बोलूंगी ले बैठ गई तो मैं थोड़ी नहीं उठने वाली हूँ, बिलीव तो करेंगे ना इस पे, और अगर ये बैठ के यही खुद कहीं कहीं डोर रहा भाई हो ही नहीं रहा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे अंदर फीलिंग भी तो आनी चाहिए, इतने बैठे हैं और इसकी वेट देख रहे हैं, मुझे जब सब अंदर फीलिंग, मैं जैसे मैंने इनसे एक बार क्वेश्चन करा था कि आप ऐसे फटे में रहते थे, आप गिले में रहते थे, चमड़ी पूरी ऐसे से हो जाती थी, लोग लताड़ते थे, लानतें पड़ती थी, तो ये बाहरी चीजें थी हमारे लिए, हमें सैंपथी टाइप की आएगी यार एक बंदा कैसे कैसे झेला, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने एवरेज में ना कई गुना जो बाहरी प्रताड़नाएं थी, बाहरी कष्ट थे फिजिकल, उनसे कई गुना इनको अंदर से रस का सफुटना हो रही थी, कोई स्रोत था जो खुल गया था, अदरवाइज बिना रस के कोई भी नहीं रह पाएगा भाई, वो अंदर से कोई ऐसे फूट रहा था झरना, जो बूंद बूंद मिल रही थी, और बूंद के सहारे मैं चाह रहा था और मैं कर डालूं, यानी इस बूंद के सहारे मैं सोच रहा था वो महासागर तक मैं कैसे पहुंचा हूं,
वो महासागर की मैं तलाश कर रहा था, हमें थोड़ी दिख रहा था। हम तो फिजिकल बॉडी के अंदर है, इस फॉर्म में तो हम भी देख रहे हैं यार, बड़ा ये तो वो सहन कर रहे हैं, अरे ऐसे कुक कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं लग रहा है। क्योंकि इनके एक बार बताने से इनको जो आनंद का झरना इनका जो था थोड़ा सा खुल गया होगा, तो थोड़ा सारा विदाउट रस तो कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो मेरा भी ये कहना कि मैं, अगर मेरा लक्ष्य है, हर बंदे को पता है अपनी जिंदगी की वैल्यू, अगर जिस बंदे को ये चीजें फिल्टर हो गया आया कि आखिर मैं इस जिंदगी और इन प्राणों से चाह क्या रहा हूं, मैं ये नहीं कर सकता कि भाई मैं जांचूं, मैं कैसे जांचूंगा उसको, मैं जांच ही नहीं सकता। लेकिन अगर इन्होंने जो बोला और मैंने कर डाला, और अगर मेरे वो झरने पे इन्होंने टंकार मारी, चाहे वो शब्द रूपी टंकार मारी हो, चाहे इन्होंने अपने हाथ से टच वाली आशीर्वाद दे गए, कुछ भी, कुछ तो करेंगे। हम तो ऐसे आदमी, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, विदाउट रस के आपको कुछ हुआ नहीं, उसका तो आप फील करोगे, मैं भी नहीं करूंगी ना आपके आनंद की। तो अगर नहीं हो रहा मुझे, तो मेरा ये मानना कि भाई दूसरी जगह जाओ, जांचना ये कह सकते हैं कि तुझे हुआ नहीं हुआ, चल निकल आगे। नहीं, मुझे लगता है ये भी कुछ एक्सपेक्टेशन करते रहता है, ऐसे लोग मुझे मिले, सही, पूरा का पूरा मैं भी खाली कर दूं, मेरे अंदर जो कुछ भरा हुआ है मैं भी खाली करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे लोग यहाँ आए कि जो भर भर के लेके जाए और दूसरों में बांटे, जैसा है वैसा ही बांटे। लेकिन एक बार एक व्यक्ति को दिलचस्पी लगी, मुझे यही चाहिए, सही है, तुरंत पता लग जाता है उनको, जो इनके लिए है ना, कहीं भी हो, कैसे भी हो, एक फेस देखने से भी पता चल जाता है कि यही है। ये जांचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो सही है। लेकिन वो कैसे हुआ, उनको भी अंदर, उनके अंदर भी यही था कि मुझे और कुछ चाहिए, जो ये लेवल्स है, ये संपत्ति है, बाहर की जो है ना, इससे बस इनफ, इट इज इनफ। कितने क्या क्या हम भोग कर सकते हैं, एक ही कमरे में तो सो सकते हैं, एक बार तो इतना सारा तो खा नहीं सकते, कितने बार खाएंगे, कितने बार सोएंगे, कब तक कि कंफर्ट्स में रहेंगे। ये कंफर्ट्स ही अच्छे नहीं लगते, लेकिन जाना कहाँ है पता नहीं है, लेकिन हाँ पता नहीं है। राइट, मैं समझ गया, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मुझे खुद को चाहे वो मेरा पिछला जन्म हो या मैं इसी जन्म में, जब मैंने प्रैक्टिकल देख दिया कि यार ये मैं रोज यही कैसे खाऊं, ये खाऊं, मतलब जीभ को तो टेस्ट आ रहा है, कितना ही पहनूं, मैंने पहन के भी देख लिया, मैंने महंगे गद्दों पे भी सो के देख लिया, मैंने हर चीज, जो भारी चीजें थी वो मेरी आज फुलफिलमेंट हर तरीके से। तो आज मेरे क्वेश्चन आया कि आज मेरे को खाना ही नहीं भाई, खा के भी तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, और ऐसे सो के ये सब करके हर चीज भारी चीज करके आज मैं टोटली टायर्ड हूँ। जब मेरे ये वाला लास्ट का क्वेश्चन आ गया कि आई एम टोटली टायर्ड, एकदम मैं टोटली बेशब्द आ गया, मेरा सो का, तो आपने देखा कि सो पे तो भाप पानी बन ही जाना है। तो जैसे मेरी स्थिति आ जाती है, इधर देखो ना, अब विवेकानंद और परमहंस के जो मिलन की बात है कि विवेकानंद जी इतने ज्यादा जिज्ञासु थे कि एक प्रोफेसर ने एक नेचर के ऊपर, उनकी पोएम याद करो आप, कि उन्होंने, वो अंग्रेज प्रोफेसर था, उन्होंने नेचर, एक वर्ड आ गया पोएम के अंदर, नेचर, वो अटक गई वहीं पे, भाई ज्यादा नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेचर, इसी बताओ मेरे को नेचर। क्या ईमानदारी प्रोफेसर साहब की रही होगी, धन्य, ऐसे महान व्यक्ति को धन्य। देखो इतनी ईमानदारी, उसने बोला कि मैं सिर्फ ये बाहर की पढ़ाई पढ़ा सकता हूँ, अगर इस वर्ड के अंदर तू, मैं मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं डिफाइन कर पाऊं, लेकिन तुझे एक बंदा करा सकता है, तू जा। तो प्रोफेसर साहब ने ही उनका वो दिया था, आपके पोस्ट को भी धन्यवाद है उन प्रोफेसर साहब, आप वाले उस पे नाइस, उन्होंने बताया। तो वो एड्रेस लेके अपने दोस्त के साथ गए, और विवेकानंद जी की क्या पर्सनालिटी, क्या लाजवाब, उसको कहते हैं यंग, उसको कहते हैं मर्द का बच्चा। और वो जब गए वहां पे, और परमहंस जी इधर उनकी अवस्था देखो, तो जो मिलन है ना, ये कम नहीं है, ये नहीं जा सकते, ये तो कुत्ता बिल्ली खरीदने जाते हैं तब जाते हैं, ये वर्ड ही नहीं आ सकता उस मिलन में। तब वो जब वहां जाते हैं तो परमानंद जी को कितना वक्त लग जाता है, माँ काली सामने प्रकट हो रही है, रोज उनके हार श्रृंगार जो भी बनाते थे वो लेती थी, उनके कितने परम
स्थिति होगी उस टाइम पे भी कि माँ काली प्रकट होके बोलती ला ले भोग लगा, ले लगा, ला ये बनाया तूने, ला मैं पहन लेती हूँ। वो कैसे प्रैक्टिकल चीजें बताओ, पत्थर के मुंह से निकल के, वाह क्या रहा होगा भाव, क्या भाव होगा। और वो ही बोल रहा है कि जो माँ को इतना प्यार कर रहा है, वो बोल रहा भेज रहे हैं उसको, कई देरी कर रही है, तेरे को पता नहीं मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे वो चाहिए। रोज सर पटकता है, रोज सर पटकता है कि भेज। वो क्यों बोल रहा था, क्योंकि माँ तो अपने आप में एक शक्ति थी, और वो इतना भर गया आनंद से कि मुझे खाली होना है। और ये आपने देखा जब बादल ज्यादा भर जाते हैं तो फट ही जाते हैं और त्राही वहां मचा देते हैं। फटना एक होता बरसना, वो हमें लाभ देगा, जहां जाओगे तो लाभ देगा एक संतुलन में। लेकिन जब ओवर भर जाता है तो कितनी जगह फट जाता है। तो फटने वाले थे वो कि कोई आए, कोई पात्र आए, मैं खाली हो जाऊं, मैं भर दूं उसको। और उसको ऐसा पात्र चाहिए कि जो मैं नहीं फैला पाए, क्योंकि वो वाणी से बोलते, वो आनंद में इतने ज्यादा भर जाते थे। तो कोई ऐसा तार्किक बना जाए जो मेरे ज्ञान को फैला दे, नहीं तो उनका शरीर पट जाता। हाँ, वो एनर्जी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी ना कि आप एक एनर्जी को ऐसे रख लो किसी भी चीज में तो कैसे ध्वंस हो जाएगा, ध्वंसात्मक ऊर्जा रूप ले लेगी ना, वो फट जाएगी एकदम से। इसके लिमिट है, इसको ये लिमिट है, बॉडी। हाँ, राइट। इसीलिए वे पुकारते थे भेज दो, जल्दी भेजो ना माँ, लड़ जाते थे, पूरा लड़ते थे, भेज रहे, क्यों नहीं भेज रही है, मेरे मान नहीं रही है, तो भेज, मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, उसको भेज। और इधर वो जो पोएम के अंदर जब वो चीजें आती है, वो समझने जाते हैं, तो वो देखो वहां भी स्थिति क्या थी, वो जांचने नहीं आई थी, वो इनका कहना है कि पहले तुम जांचो, वो जांचने नहीं आई थी। वो शायद उनका प्रारब्ध, या उनको खाली कैसे हो गए, वो तो हमारे की तरह बाहर की पढ़ाई पढ़ रहे थे। आज तक वो कहीं गए भी नहीं थे, उन्होंने कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं करा था भाई। फिर भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत संशय किया। देखो, आप खाली हो के आ ही नहीं सकते, खालीपन का भाव बनाए हो, यही कचरा आपका ज्ञान है। आपके लिए कचरा थोड़ी ना है, आप जिसे कचरा कह रही हो इतनी आसानी से, वो कचरा नहीं है अभी आपके लिए। आप जांचोगे ही जांचोगे। स्वामी विवेकानंद ने उसे जादूगर समझा, गंदा समझा, जांचना ही जांचना है। हाँ, इस लाइन में बोलूंगी कि जांचना मतलब क्या, जांचना मतलब संशय है ना। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं? हाँ बिल्कुल। विवेकानंद जी ने कहा कि बिना प्रश्न के किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। विवेकानंद ने कहा ऐसा ही। हम इस वाक्य को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन हमें विवेकानंद जी होना पड़ता है ना, जांचना भी है तो। हम ऐसे बाहर के लोग, हम जैसे पढ़े लिखे हैं तो हम सिर्फ अब जांचने में ही लगे हैं। बस। विवेकानंद बनने की इच्छा भी नहीं है, वो ताकत भी नहीं है। तात्पर्य है कि हम जिसके लिए गए हैं उसकी बात करना, और उस जवाब में आप जांच लोगे, और आप खाली होके नहीं, खाली तो वहाँ होगे, हम जांच ही नहीं पाएंगे। नहीं, आप जांच लेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे, बता रहा हूँ। आप जांच नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैंने इसी लाइन में फिर आप मतलब जो आप बोल रहे कि आप जांच लोगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैंने इसी प्रश्न पे 5 मिनट पहले बोला कि अगर वो पात्र है, उसके अंदर आपके टच से, आपके सामने आने से आप उसको पूरा देख लेते हो, तो आप उसकी जो चेतना का जो लेवल है, तो उसको जब थोड़ा सा भी है, मैंने बोला कि आपका कोई स्रोत फूटा होगा, वो आनंद का कहीं थोड़ा सा हल्का सा कोई स्रोत फूटा, उसकी बूंद का रसपान उस आत्मा ने किया और आप आनंदित हो गए, आप और खोजने लगे उसको। तो मेरा कहना कि कुछ तो वो बंदा जब आया तो परमहंस जी के जो आनंद था, वो पागल जैसे हो गए थे पीछे, और वो चूम रहे हैं, वो ला रहे हैं जो माँ को चढ़ाया भोग, ये खा रहे, तो वो जा थोड़ रहे हैं, तो शक करे क्या रे पागल की तरह। वही है, शक क्यों की? उनका आनंद इतना ज्यादा था कि पहली बार किसी ने ऐसे इतना प्यार दिया होगा। मुझे लगता है यहाँ वे शक नहीं वे शक, उनके अंदर शक नहीं था विवेकानंद जी के अंदर। तो था ही नहीं उनके अंदर, मुझे लगता है ऐसा। सही हो या गलत हो आप सिद्ध कर सकते हैं। बाहर वाले व्यक्ति को सही है, सभी है ना, उनके लिए बहाना थे, बस एक बहाना थे। अगर जांचना भी है तो मेरे जैसे बनो, ऐसे जांचो के कुछ बचा ही खत्म हो जाए, जांचना ही खत्म है। सभी एंगल से उनको जांच ले। सही। उन्होंने लास्ट में भी जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उस वक्त भी संशय हुआ था। That was the ultimate.
उस वही। समय भी संशय हुआ था Yes, yes. कि ये कैसे हो सकते हैं, ये इतनी पीड़ा में है। तब उन्होंने कहा नहीं है। तुझे मुझ पे अभी भी शक है। हाँ, तो बात तब जाके उनका क्लियर हुआ है। नहीं अच्छा यही पैदा होगा ही होगा, जब तक उपलब्धि नहीं होगी तब तक वो पैदा होगा संशय, वो नहीं जाने वाला है। अच्छा जी, आप अंतिम उपलब्धि भी बोल रहे हैं। जब तक वो नहीं, सही है, वो लास्ट तक यात्रा करेंगे। जब तक नहीं होगा, ठीक है, तब तक संशय होगा ही होगा, आप चाहो या ना चाहो। नहीं वो सही है। क्योंकि पीछे का कचरा आपने अपने भाव से छोड़ा है, छूटा नहीं है। छोड़ा है, छूटा नहीं है। अपनी समझ से आपने छोड़ा है कि ये जैसा कहेंगे वैसा हम करके देखेंगे, लेकिन वो अभी है। जब हाँ वो गया नहीं है, हाँ एकदम। हम एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे होल्ड पे है। हाँ, तो वो क्या है, नया लेगा लेकिन पुराने से जांचेगा भी। हाँ। क्योंकि पुराना ज्ञान उसके पास है। सही। नया लेगा, पुराने से जांचेगा, और हाँ, नहीं बैठ रहा तो। और जांचना कैसे है, हमें उसे नहीं जांचना है। नहीं, हम उसे जांच के क्या करेंगे। जांच भी नहीं सकते। हाँ, नहीं, उसे जांच ही नहीं सकते क्योंकि अथाह है। सही है। अथाह को अगर जांचोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। मैं जिसके लिए गया था वो हो रहा है या नहीं, बस इसे जांचना तो कहते वो हैं। मुझे जांचा ना। खुद को कैसे जांचा, खुद मेरे पुराने उनके द्वारा एनर्जी, ऊर्जा, शब्द निकले, उस शब्दों के द्वारा जांच पा रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आप उनको ही जांच रहे हो। मैं गुरु को कैसे जान सकती हूँ। गुरु को नहीं जानना है, गुरु शब्द है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं। जब वो शब्दों को अपने मुखार बिंदु से छोड़ रहा है, उन शब्दों में ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आप पे जब काम कर रही है, आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो उसमें वो भी जांचा जा रहा है, आप भी जांचे जा रहे हो, दोनों। मुझे लगता है, और ये अपने आप हो रहा है, वहां प्रयास नहीं है, वहां कोई प्रयास नहीं है। ऐसा तो भाव ही नहीं मैं इनको जांचूं। मैं तो जिसके लिए गई थी वो हो रहा है या नहीं, मुझे ये देखना है। उस होने में दोनों जांचे जाओगे। मैं इनसे ऊर्जा लेके मेरा स्तर बढ़ जाता ना, और जांचना भी मेरी तरफ से अब अलग हो जाता। जांचना भी स्तर अलग हो देखिए, जाता। जब आप गए हो और जिसके लिए गए हो रहा है, तो उसमें दोनों जांचे जा रहे हो। आपकी पात्रता भी जांच ले रहे हो आप, और उसकी भी योग्यता जांची जा रही है अपने आप। मैं तो गुरुजी को तो नहीं जांच पाऊंगी ना वहाँ पे, उस परम सत्ता को नहीं जा पा। उसको परम सत्ता को मैं नहीं। ये बोल सकते हैं इस लाइन को कि मैं खुद की अपनी स्थिति को मैं जांच सकती हूँ। खुद की अपनी स्थिति तो उसके द्वारा जांची जा रही है, लेकिन उस ऊर्जा से वो भी जांचा जा रहा है कि इसका लेवल क्या है। हाँ, तो मेरी ही नजरों में तो हाँ, जांचा जा रहा है ना। हाँ। तो मैं ये तो वाक्य बोला जाएगा कि मैं जो मेरे पुराना ज्ञान है, इधर से कुछ बात आई तो मैं उन्हें तालमेल बिठाऊंगी कि भाई ये बात सही है, यह बात सही है, क्योंकि मैंने अपने आप को बांधा नहीं है, मैंने ठोस नहीं किया कि मेरे अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। मैं तरल हूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ कि वो शायद मेरी जो तड़प है, वो जो मेरा एक उस परम सत्ता के लिए विरह कि जिसने ये एनर्जी क्रिएट की है, तो उससे कौन मिलन कराएगा मेरा। तो वो जो मेरे पुराने संस्कार है, हैबिट है, जो भी मैंने ज्ञान कहीं से लिया है, अब मैं इधर आई हूँ, तो मैं खुद को ही तो जांच रही हूँ। ये जो शब्द रूपी आपका जो ज्ञान आ रहा है और मेरे जो शब्द है, तो मैं उनको तालमेल बिठा रही हूँ। अगर तालमेल में आपकी बात प्रूव हो जाती है कि मेरा वो आनंद रूपी स्रोत की बूंद फूट गई है, तो लास्ट में तो बोले मैंने तो जांचा, ये इनको दबा दिए और आपके उस ज्ञान रूपी शब्द ने मेरे पे वार किया, प्रहार किया, और ये मेरी चेतना ऐसे उठ गई और मुझे वो आनंद आया। तो मैंने खुद को ही तो जांचा, गुरु कहाँ जांचा गया। हाँ, ये हो आप कि ये बोल सकती हूँ कि तब मेरा डेडिकेशन हो जाएगा, तब मेरा समर्पण मेरा समर्पण हो जाएगा। वो भी उसी में जांच लिया गया। तो मैंने तो जांचा उनको, वो तो थे जैसे थे, उनको तो क्या असर होना था, वो जैसे थे। लाइक है अगर बाहर सूरज निकला है और मैं अपने घर के कमरे में पर्दे डाले जा रहे हूँ, और आज स्थिति ऐसी आ गई कि मेरी आंखों की रोशनी है ना, साइंस कहती है कि अगर मैं आंखें 3 महीने 6 महीने से मैं बंद कर लूं, मैं टोटली ब्लाइंड हो जाऊंगी, एकदम रोशनी आ गई, रोशनी खत्म ही हो जाएगी मेरी। तो मैंने अगर पर्दे ऐसे लगा के मैं बैठी हूँ और मेरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगी, और कोई आपके जैसा आया कि ये निकाल, तो मैं एकदम से देख भी नहीं पाऊंगी इतनी ज्यादा रोशनी को, मेरी क्षमता ही नहीं है इतने बड़े सूरज को।
तो मैं धीरे से वो 100वें पर्दे के अंदर भी बैठी हूँ, तो मैं अगर उसको धीरे से कर रही हूँ तो उधर से भी रोशनी आ रही है, तो उस सूरज को नहीं नाप पाएंगे। मैंने ही कि मैं वहां पे मेरे को नजर का प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे, आपने मेरे को सजेशन किया, मैंने हल्का सा 100वें नंबर का पर्दा हटाया, तो मुझे कुछ हुआ वहां पे। तो मैंने ही तो जांचा कि सूरज को तो मैं जांच ही नहीं पाऊंगी ना, मैंने ही कि जो मेरा ये ज्ञान था कि नहीं अंधेरे में रहने से गोरी हो जाऊंगी, ये नहीं पता कि वहां आंखें चली जाएंगी। सूरज को हम नहीं जांच रहे हैं, लेकिन सूरज में रोशनी है, रोशनी की वजह से सूरज है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। जब उसका ज्ञान मुझे समझ में आने लगता है और हमारी अज्ञानता दूर होने लगती है, तो मुझे उसकी स्थिति का आभास होने लगता तो है। मुझे ना, हाँ, तो और किसे होगा? मैं ये तो बोल रही हूँ, तो वहां पे यहाँ आप ही की बात हो रही है। हाँ, गुरु को मेरी बात हो रही, इसलिए तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। मेरे को तो थर्ड बात करने में नहीं आता, तो आप ये ना बोले मैं मेरी बात कर रही हूँ और आप मेरे सामने हैं। आप ही की बात हो रही है, मतलब वहाँ गुरु की बात नहीं हो रही है। आपका ये लाइन मैं चाहूंगी, आपने बोला कि गुरु की भी जांच हो जाएगी, मेरे द्वारा ही होगी, मेरी ही जांच होगी। अगर मैं अपनी जांच इनको भी प्रूव करना चाहूंगी, वही ऐसे नहीं होगा, वो अपनी स्थिति से जांच नहीं होगा, हाँ, वो होगा ही नहीं, वो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये आनंद अपने आप घटित होता है। मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे ये वीडियो बनने के पहले जिस स्थिति में बता रहा था, उस स्थिति में फिर आप लोगों को वो नहीं बता पाया मैं। हाँ, जो आपका आनंद फूटा उसमें मैं डूब गया था। हाँ, वो भाव आ गया, पूरा डूब गया था। और हमने जब आपने कहा अब बताना पड़ा, तो मैं उस भाव में जा नहीं पाया। नहीं, आप तो सूरज आप तो कब चले जाओगे कब नहीं वो नहीं पता, लेकिन अगर मेरी क्लैरिटी वो सही है, मेरी अगर क्लैरिटी नहीं होगी ना, आप मेरे पे काम भी करोगे तो वो काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन इतने खड़े हो रहे ना। अगर मैं सोचूं कि वो तो मेरा अंधविश्वास जैसा हो जाएगा कि आप कोई आनंद में बात बता रहे हो, आप भाव में भी चले गए हो, लेकिन अगर मैंने अपने आप को इतना सॉलिड कर दिया है तो वो काम ही नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी इधर से लो भी आपके सामने वो जागृत होना भी अगर हो भी गया और आपने उसे स्वीकार नहीं कर पाया, हाँ, तो फिर वो होगा नहीं। फिर हाँ, वो तो मेरे को असर ही नहीं करेगा, फिर होना वो सामने से ही नहीं होगा, आप चाहोगे तो भी नहीं होगा। हाँ, तो वो चाहने से थोड़ा होता है, ऑटोमेटिक उधर से जब कभी आए हो, जब अपने आप ही हो। लेकिन अगर हम अपने संशय नहीं गिराएंगे, अगर मेरे संशय गिर गए तो जब कभी ये दोबारा कभी भाव होगा, तो ये संशय तो ऑलरेडी पहले काम हो चुका ना इन पे, तो ये डाउट्स तो पहले ही क्लियर हो गए। ये संशय का एक प्रॉब्लम लगता है मुझे यहाँ। विवेकानंद जी का संशय और हमारा जैसे लोगों का संशय में बहुत फर्क है। हम बिना काम करे, बिना योग्यता बना के रखे, सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट करते ही रहे तो इधर का और उधर का मिलन कभी भी नहीं होता। इसलिए मुझे ये रास्ता इसलिए कठिन लगता है कि मुझ में क्या है देखने के लिए मुझे वक्त नहीं है। सिर्फ इन जैसे लोगों को जांचने के लिए महीने पूरा जन्म खत्म कर देते हैं। इसलिए मुझे अब इस वक्त ऐसा लगता है रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी पहले भी थे, अब भी हैं, किसी न किसी रूप में हैं। हमें अगर अब पहचानना है तो हमारी योग्यता क्या चाहिए, ये दूसरों को ये पढ़ाना चाहिए। अब क्या योग्यता हमसे अंदर है, उस पे पूरा का पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी एक विवेकानंद है जी, मेरे अंदर भी एक शारदा माता है। यही बॉडी से श्री रामकृष्ण परमहंस हो गए ना, यही बॉडी से सब हम भी हो सकते हैं ना। लेकिन हमें जांचना पहले है अब या योग्य है या नहीं। हमें पढ़ने से मालूम नहीं होता, यहाँ वहाँ रहने से, यहाँ आने से ये मालूम हो रहा है मुझे, वे अपने आप में आनंद में खो जाते हैं ना। इसी को श्री रामकृष्ण परमहंस जी बताते थे, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन माँ मुझे रोक रही। अब ये घटना अभी घटे ना, आप बोल रहे थे ना, इसी को वे कहते थे, माँ नहीं बोलने दे रही। अब मुझे ये याद आ गए क्यों वे बोलते थे। किताब उनके बातों में ये कैसे मालूम हो जाएगा माँ कहाँ है, कैसे रोकती है, अदृश्य है वो सब, अदृश्य है, सब कुछ अदृश्य है। उसमें क्या हुआ,
जब मैं पहले बोल रहा था तो आपकी समझ वहाँ काम नहीं कर रही थी, आप हाँ। दूर गए थे। फिर जब हम बैठे ना तो आप समझ से बैठे, अच्छा। और जब समझ होती है तो वो ऊर्जा रुक जाती है। एकदम रुक गई। मैं होना भी चाहा, लेकिन उधर से स्वीकार भाव ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आपकी समझ काम करने लगी, और ये समझ से परे है। जब आप समझ से हटते हो तब जाके इस ऊर्जा को फील कर पाते हो। किसी में इसको भी हम समर्पण बोलते हैं क्या? किसे समर्पण में प्रश्न कहाँ रहते हैं? सिर्फ आप बोलते हैं। समर्पण तो हो जाता है, जब वो स्थिति होती है तो हो जाता है। तो जैसे ही समझ आप की काम की, वो ऊर्जा मतलब स्वीकार ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो समझ और समय से परे है। तो जिस वक्त हम लोग बात कर रहे थे कोई विषय नहीं था, क्या विषय नहीं था, और आपकी समझ कुछ नहीं थी। आप सिर्फ उसका अनुसरण कर रहे थे, और हम भी बोल नहीं रहे थे, ऐसे ही बोला जा रहा था स्वाभाविक। और जब हम बोलने के लिए तैयार हुए वहाँ सब आपकी समझ काम कर गई। तो फिर मैं उस भाव में, दोनों में मिल रहे थे, हम लोगों ने डिस्टेंस क्रिएट करी, तो कहीं ना कहीं मैं उतरना भी चाहा, प्रयास किया, नहीं उतर पाया। मैं वो फील किया कि मैं जिस भाव से इन्हें पहले बता रहा था, उस भाव से मैं नहीं बोल पाया। तो मैं शायद इस चीज को ऐसे देख रही हूँ आप दोनों के मिलन को, कि आप दोनों अकेले थे, हम कोई नहीं थे, तो हम लोगों को भी लालच आया कि हम भी बैठे यहाँ पे। तो जो एक इधर से एक एनर्जी निकल रही है इधर से, और ये खाली बर्तन है, और ये इधर इधर डाल रहा है इसमें, मतलब वो एक इनविजिबल जो चीजें हैं, वो मिलन, वो समन्वय इधर घटना घट रही है। लेकिन जैसे हम लोग बैठे तो आप डिस्टर्ब हुए, आप इधर से डिस्टर्ब हुए, तो इधर से इधर वो एनर्जी ने काम नहीं किया, और वो एनर्जी तो अभी भी इधर से निकल रही होगी, लेकिन मैंने ही बीच में इतने क्वेश्चन मार्क लगा रखे होंगे, मैंने ही पर्दे इतने लगा रखे होंगे कि वो सूरज की भी ताकत नहीं कि उनको बीन के ही कहा जाए। इसलिए लगता है, लेकिन मेरा ये भी लगता है कि जब हम बैठे जितने भी क्वेश्चन हो, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे दूसरे नहीं वो करा पाएंगे। अगर हम आप बात करें पूरे दिन रात करें, हम थक जाएंगे टोटली। अगर हम आपके सामने कर रहे हैं तो वो मेरे को जहां तक लग रहा है ये मैंडेटरी है, क्वेश्चनों का गिरना ही अपने आप में, क्योंकि तभी तो मैं खाली हो पाऊंगा ना आपके सामने। क्वेश्चन का अपने जीवन में एक समय रखो, लेकिन जब आनंद हो तो उसे स्वीकार करो, उसे तोड़ो मत अपनी समझ से, उससे हटो मत। नहीं, वो समय तो रख ही नहीं सकते ना यार, विचारों का तो मैं पुतला हूँ। वो समय के लिए तैयार होता है ना, जैसे वो समय के लिए शाम को तैयार, लेकिन जैसे वो मैं उसे समझ पा रहा हूँ ना, ये वीडियो बनने के पहले वो समय वो आनंद की वर्षा हो रही थी, उसमें हमें डूब जाना चाहिए। क्वेश्चन तो हम कभी भी कर लेंगे, क्वेश्चन तो हम कभी भी कर लेंगे। मेरे लिए तो बड़ा दिक्कत क्रिएट होता है ऐसे। नहीं कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो सकती है, इधर दिक्कत कुछ आपको भी नहीं है, क्योंकि आपके नहीं, मुझे बड़ी दिक्कत है, यानी कि उधर से कितने आ रहा हो, जो भी आ रहा हो भाई, अपने को तो होता है भाई। आप उसे फील करो तो आप भी उसमें खो जाते हो, ऐसा नहीं है, आप भी खो जाते हो, और वहाँ समझ समय काम नहीं करता है। तो ये स्थिति मुझे लग रहा है, ये स्थिति इधर से अपने आप ही, जब भाई पास रहने से ही चीजें आ जाती हैं, तो ये स्थिति अपने आप ही बनती होगी। एकदम अपने आप मुझे बनाने, मैं अगर बनाऊं तो बनावटी भी तो हो सकता है। धीरे धीरे नहीं, आप बनाओ मत तो धीरे धीरे बन जाएगा। हाँ, और वो बनेगी तब ना, तो जो क्योंकि इधर और इधर में मैंने इतने पर्दे लगाए हैं, वो पर्दे ही जब आप कुछ बोलोगे तो अपने आप ही धीरे धीरे हटेंगे। मेरी क्षमता ही नहीं है ना, एकदम मेरी तो क्षमता ही नहीं है, मैं तो निर्बल हूँ ना यहाँ पे। जब मैंने इतने पर्दे छुपा के इतने पर्दों के बीच में मैं बैठा हूँ, तो मैं तो कितना मामूर्ख होऊंगा कि मैंने खुद की बॉडी के बारे में, ये नहीं कि मैं गोरा होने के चक्कर में अपनी आंखें ही खो दी मैंने, यही एग्जाम्पल ना। तो मैंने आपसे बचने के लिए, बचने के चक्कर में आपको मैं थोड़ा सा वक्त तो थोड़ा सा कहानी सुना दे। जब मीरा बनी इसी जन्म में 11,000 साल पहले, वो एक ललिता नाम की लेडीज थी, ललिता, और वो भगवान कृष्ण के यहाँ पे गांव में शादी करके आई थी यहाँ पे। तो उसने पहले ही, जब शादी से पहले ससुराल की बातें चलती थी, तो बोलते थे उस गांव में और तो सब ठीक ठाक है, लेकिन एक लड़का बड़ा छलिया है रे, बहुत छलिया है वो,
कोई भी कुछ भी आ जाए, उसका आजू बाजू घूमेगा, उसको छेड़ेगा, शरारत करता है, तो वो लड़की बड़ी हठीली रही होगी कि उसको मैं बताऊंगी ऐसे कैसे कर लेगा, मेरा मुंह नहीं देख पाएगा वो, मैं बच जाऊंगी उससे, कितना भी कोशिश करना। तो जब वो शादी करके आती है तो वो हमेशा घूंघट में रहती है, पनघट पे जाए तो, रोटी बनाए तो, पशु का काम करे तो, कहीं भी, इवन जब रात को पूरी लाइटें बंद हो जाती, कमरे में होती, तो भी उसको डर लगता था यहाँ ना आ जाए, तो तब वो खोलती थी, नहीं तो ऐसे सो जाती थी वो। तो वो ऐसे बहुत सालों चला ऐसे, भगवान ऐसे आते थे, कभी वो रोटी बना रही होती वहां आ जाते थे, पनघट पे जाती वहां आ जाते थे, किधर कुछ करती वहां पर वो आ जाते थे, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को बचाया। तब भगवान जी अपनी लीला वो करके जा रहे थे, तो एक दिन अचानक से खड़े हो गए उसके सामने, मतलब ऐसा कुछ करके वो देख रही थी घूंघट, वो उसको तो ध्यान था कि घूंघट है, लेकिन जब ऐसे हल्का सा अपने घूंघट उठाया, यही प्रकट हो गई वो, और वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, ऐसे देखती रहेगी, वो खो गई उनके उसमें, और वो हिला रहे उसको, हे वो उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, बोले कि प्रणाम, अब हमारी लीला समेटी और हम जा रहे हैं। तो वो इतनी रो रही है उनको पकड़ पकड़ के, इतनी रो रही है कि मेरा क्या होगा रे, मैं कितनी मूर्ख निकली, मैं कितनी पागल, कितनी हठी जिद्दी, मेरा ही नुकसान मैंने कर डाला, अब मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो कहता नहीं, जितना टाइम तूने, मैं तो आया ना, कितनी बार आया, तो कहीं ना कहीं जो उसका बचना और इनका बार बार आना, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलन आप देखो कि सजगता हो रही है, उसकी भी तो वृत्ति उधर लग रही है ना कि मुझे इससे बचना है, वहीं पे है। हाँ, कि वो की वजह से उनकी वृत्ति कनेक्ट हो रही है कि वो कभी भी आ सकता है, और आ सकता है वो उस टाइम पे फिजिकल बॉडी है, ये एनर्जी तो मैं हर जगह फील करवाती हूँ ना। उन्होंने बताया नहीं, जितना वक्त तुझे लगा है मैं आऊंगा, कहती मेरा ही हो क्या ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे और किसी का नहीं चाहिए, तू सिर्फ मेरा ही, मैं और तू होने चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। तो कहता ठीक है ऐसा ही होगा। तो वो 11,000 साल के बाद वो मीरा जब पैदा हुई, तो बाबा जी आए, उनके पास एक मूर्ति थी कृष्ण भगवान की छोटी सी, वो मांगने का एक पर्पज था बस कि मैं उनको दिखाऊंगा तो लोग मुझे देंगे, क्या मैं दिखाऊंगा कि मुझे आटा वाटा खाने का सामान मिले। तो जैसे राज दरबार में आते हैं, वो बहुत छोटी थी, तो वो देखती है। इससे पहले मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, मैंने ये देखा कि जैसे आप करीब जाते हो भगवान के, गुरु के, तो आपकी भारी चीजें ना सब छूटनी चालू हो जाएंगी। मीरा जी का आप जीवन परिचय पढ़े, उसमें क्या हुआ, जब वो छोटी थी तो उसके क्या हुआ, उसके फादर एक्सपायर हो गए, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी माँ एक्सपायर होगी, शादी करके गई, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, क्योंकि उसने बोला था तू और मैं रहने चाहिए। वो भारी चीजों को तभी तो तोड़ेंगे, नहीं तो मैं उसी में लिप्त हो जाऊंगी, उन रिश्तों में फिर मैं गुम हो जाऊंगी। तो उनकी जो परीक्षा लेते हैं कि तूने जो प्रॉमिस किया था, तो मुझे ही लग रहा है जो हमारा मिलन भी अगर है तो शायद हमने ही कभी इनसे वादों में बांधा होगा, हमने ही रस्में कसमें बोला भाई ये बोल भाई, हमें तो नहीं पता ये यात्रा वात्रा क्या है, लेकिन ये तेरे ऊपर हमारा समर्पण, ये जान छिड़क ही दी है, अब तुझे जो करना हो करना, लेकिन बस तू मत छोड़ना, बस ये तू ही बोल, हम तो बोल के क्या पता खुजली कर रहे हो भाई मेरे को मत छोड़िए रे, तू ही बोल अपने मुंह से, तो तू बोलेगा तो पक्का हो जाएगा। एक छोटा बच्चा अपने बाप से बोल रहा है कि वो नदी में जा रहे होते हैं, तो बोल रहा है कि उसने उंगली पकड़ रखी, तो बच्चा बोलता पापा आप मेरा हाथ पकड़ो, मेरे इतने नाजुक हाथ है, मेरी कोई ताकत ही नहीं है, फिर छूट जाएगी, लेकिन जब आपका मजबूत हाथ पकड़ेगा ना, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरा बाप का हाथ है ना, मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़ी है, मैं बच ही जाऊंगा। तो वो जो कहानी आगे कहती है कि जो वो छोटी फोटो लेके आता है, वो बहुत छोटी होती है लड़की मीरा, तो वो फोटो जैसे देखती है तो उसको, उस वर्ड को बोलते हैं दजाऊ। दजाऊ का मतलब होता है हमारे, कभी हमने किसी बंदे को देखा और लगेगा यार तू तो देखा देखा लग रहा है, अच्छा। उससे इतना जल्दी प्यार हो जाएगा आपको कि तू कहाँ था रे, मतलब आपको इस धरातल पे आप दोबारा नहीं मिले हो, फिजिकल बॉडी में अभी मिले भी नहीं हो, लेकिन पहली बार देखा तो आपको इतना प्यार आ रहा कि आप रह नहीं पा रहे हो कि गले ही लगा लूं मैं यार इसको, ये कुछ ऐसा है कि अपनापन का एहसास दिला रहा है मुझे तेरे से। और कुछ लोग ऐसे देखते ऐसे लगा यार किसका माथा देख लिया, तो क्यों होता है ऐसे, यार सामने क्यों आता है मेरे, और किसी से इतना, मतलब इससे भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना प्रारब्ध कुछ ऐसा होता होगा पूर्वजन्म का कि मेरा तेरा मिलन हुआ होगा, प्यार से हुआ होगा। तो देखो उनकी, उसके सारे जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जिसकी भी वो शरण लेती है, सब एक्सपायर होने लग जाते हैं उसके।
और फिर वो छोटी बच्ची इतना रोती है, इतना रोती है। बाबा जी इधर मांग के, उसके घर वाले बोलते हैं भाई जो आपको चाहिए सामग्री वो ले, जल्दी निकल, हमारा बच्चा रो रहा है। वो ठाकुर की बच्ची, वो इतने अमीर घर के, एक उसके लिए बोले जाओ जाओ जाओ, बच्चा रो रहा है। वो चले जाता है गांव के बाहर में, और इधर मीरा को दजाहू हो जाता है वो मूर्ति देख के। वो रोती है, मेरा है ये, मुझे दिलाओ, ये मेरा है, ये कहाँ लगेगा, मेरे को नहीं चाहिए। इतने महंगे महंगे सब खिलौने, सब चीजें आती हैं, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, ये ले ले वो ले ले, ऑप्शनल दिया जाता है। वो कहती नहीं, वो मेरा वो। और इधर बाबा जी गांव की सीम में जाके जब सो जाते हैं वहां पे, तो उनको सपना आता है, रियल के भगवान जी होते हैं, बोलते पास तेरी यात्रा यहीं तक की, और अब भी जा तुरंत और उसको लौटा के आ, मैंने तुझे निमित्त बनाया था वहां तक पहुंचने के लिए। तो देखो मीरा के उसने तो उस बाबा जी की भी यात्रा करा दी कि उनको रियल के दर्शन हो गए, बोले जाओ। वहीं तक के लिए आए थे ना, वही काम के लिए आए थे, बस उनको निमित्त बनाया गया था। उसी के लिए आए थे। तो मैं इस कहानी में सिर्फ ये करना चाह रही थी, इससे मेरा थोड़ा भरोसा, मुझे थोड़ा सा ना अपने आप को एक ठहरने का मौका मिलता है कि कहीं ये गलती मेरे से ना हो जाए यार, और मेरे से कितनी बार होती होगी। जो मीरा के सामने, वो ललिता के सामने प्रकट हो रहे थे, क्योंकि ये शक्ति तो हमेशा से है, हमेशा थी है, हम फिजिकल बॉडी में हो ना हो, और हम भी उसका अंश है, तो हम भी रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो हम भी रहते हैं भाई। कभी 2 पैर वाले हैं, कभी 4 वाले, कभी 8 वाले हैं, कभी विदाउट पैर ही हैं, हम भी रहते हैं। लेकिन अगर उससे मेरा इतना बिछड़ाव है और मैं तड़प रहा हूं, तो मैंने ही उस मिलन को शायद नहीं होने दिया। ये भी हो सकता है। इसकी भी लाइबिलिटी मेरे पे ही है। सब कुछ मेरे पे ही लगता है, सब कुछ जो चल रहा है वो चल रहा है मेरे पे ही, उनमें है, कुछ पता भी नहीं चलता हम जैसे लोगों को। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे एक्चुअली आपसे प्रश्न पूछना ही नहीं है, अंदर से बोल रही हूँ, वो चलाना है ना, कोई नहीं पूछ रही प्रश्न। हाँ इसलिए मैं प्रश्न पूछती हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रश्न नहीं है, मुझे पूछताछ की कुछ जरूरत भी नहीं है। मैं तो आपकी स्थिति को बोलती हूँ, मेरे तो बहुत प्रश्न उठते हैं ना। नहीं, मुझे सिर्फ बैठना चाहती हूँ, उनके सामने सिर्फ बैठना चाहती हूँ, प्रश्न भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। क्यों प्रश्न की कब तक करते रहेंगे? हम अपने आप को भी खोज ही जाते हैं ना, आपके पास कैसे आएंगे ऐसे प्रश्न क्वेश्चन मार्क हमें पकड़ के। नहीं, मैं समझ रही हूँ आप जो बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन जब तक मेरे क्रिएट किए हुए हैं और मेरे से ही इनके सामने नहीं गिरेंगे, वो स्थिति गिरने वाली ऑटोमेटिक होनी चाहिए शायद में, वो आपकी हो चुकी है, इसलिए आपकी खत्म हो गया। पे है मैं कौन हो, ये करो ये वो करो, नहीं, बाहर जो चलता है, बाहर जो चलता है, मैं अपनी स्थिति बोल रही हूँ। मैं जब चलाने के लिए प्रश्न करती हूँ, राइट, मुझे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी यहीं भी हो वहाँ भी। लेकिन मैं समझी, इसी स्थिति को विवेकानंद और परमानंद जी के लिए बोला जाता है कि परमानंद जी के पास वक्तव्य, वो इतना आनंद में रहते थे, उनके पास शब्द नहीं होते थे, वो शब्दों में लड़खड़ गए थे, और वो बच्चा वो पढ़ा लिखा था, वो शब्दावली को बांध देता था, इसलिए वो बोलते थे कि विवेकानंद की बॉडी में ये परमानंद जी बोल रहे हैं। परमानंद जी, विवेकानंद जी की कोई वैल्यू नहीं थी, वो उनके लिए एक स्पीकर थे, वो परमानंद जी रहे, लेकिन परमानंद जी विवेकानंद के बिना अधूरे थे, बिकॉज ऑफ वो इतने आनंद में रहते थे कि उनके कोई शब्द ही नहीं होते थे, बस वो तो बैठे रहते थे आनंद मस्ती में, कुछ भी हो बस, तो उनके लिए वो एक स्पीकर बन गए थे, बस स्पीकर है। विवेकानंद से कौन स्पीकर है? वे तो बाहर आके बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए विवेकानंद के जैसे ही व्यक्ति चाहिए, सही सामान्य व्यक्ति से वो नहीं हो सकता। इसलिए ये यहाँ हम बैठे हैं ना, हमें कहीं न कहीं विवेकानंद जी होना ही है, नहीं तो हम कुछ नहीं पाते, ऐसे लोग, ऐसे संतों से कुछ नहीं ले पाते। पात्र तो बहुत अंदर से बड़ा ही है, हमने छोटा कर दिया, ऐसे योग्यताएं, क्वेश्चंस, मटेरियल लाइफ, अट्रैक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ, हमें बहुत छोटा सुकुड़ गए। अब खुलना ही है तो इनके सामने चुप के हम बैठे तो ही खुल जाता है। बाहर का एक माहौल अलग है, अंदर का माहौल एक अलग है। मुझे मेरा लेन देन कुछ नहीं, वे ही है, ये सब कुछ है उनसे ही बसा हुआ है। आपकी ये स्थिति, जहाँ तक अगर मैं अपनी भी बात करूँ, आपकी स्थिति वो आप उनके साथ रहे, करीबी का हुआ, जैसे मैंने रात को यही क्वेश्चन सेम पुट किया था आपके सामने,
तो आपके वो क्वेश्चन, वो संशय, वो सारी चीज, क्योंकि क्वेश्चन तो कितने आपके 25 साल आपने एक वही काम करते क्वेश्चन हैं ना। खुद के क्वेश्चन उठे होंगे और जैसे क्वेश्चन आए उन्होंने गिरा दिए वो गिरा क्वेश्चन, दिए। और हर वक्त आपका क्वेश्चन उठता था उनके हर एक एक्ट में। आप बोलते थे यार ये कैसे करता है यार, तो कैसे आपको, क्योंकि आपके लिए एकदम उल्टी दुनिया थी। तो आपके सारे संशय गिर चुके हैं, बस आपको उसे एक झटके में जो वो अभी अब मिलन होने वाला था और हमने डिस्टर्ब, मुझे वो भी पता नहीं था, इनको पता क्या है को तो ये देख पाते ना खाली हो। नहीं, उसमें क्या था, जैसे विदुर के यहाँ कृष्ण भगवान गए थे, तो उनकी पत्नी थी, केला खिला रही थी, तो लेकिन केला न खिला के छिलका खिला रही थी और केला गिर रहा था नीचे, उसी पे विदुर आए हैं। तो उस समय आनंद की, प्रेम की वर्षा हो रही थी, और जैसे ही विदुर आए वो बंद हो गया। कृष्ण ने कहा ये तुमने क्या कर दिया? कृष्ण, विदुर ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम केले फेंक रही हो, छिलके खिला रही हो। बोले ये तुमने क्या कर दिया? वो ऊर्जा चली गई। वो छिलके निकाल के केले खिलाने लगे। इसमें मजा नहीं है बोल रहे थे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि वहाँ समझ काम नहीं करती है, मतलब ज्ञान जब तक आपकी समझ काम करेगी वो ऊर्जा फील ही नहीं कर पाओगे। वहाँ पे क्या उनकी पत्नी इतनी पागल थी कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं? खाने वाले को पता है वो तो, अरे खिलाने वालों को भी तो समझ है, समझ है, लेकिन वहाँ समझ खत्म हो गई। प्रेम का अतिशय नहीं, वो सब चीजें तभी तो समझ खत्म हुई। नहीं, समझ ही खत्म हो गई। मैं वही बताना चाहता हूँ, समझ वहाँ काम ही नहीं करती, और समझ जब तक काम करेगी तब तक उस आनंद को फील ही नहीं वो करती। सही है, लेकिन मेरी समझ, मेरे अंदर क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं वो आप निकालो नहीं, हाँ, उसे हटाओ मत। सही है, वो तो आप उसके आसपास रहोगे, वो एक ना एक दिन तुम्हारे ये गिरा ही देगा, गिर गिर ही जाएगा। जाएगा, अपने आप ही गिर हाँ, Yes. गिर ही जाएगा। गिर ही जाएगा। लेकिन आप उसे दबाओ मत, क्योंकि दबा रही हो तो भी समझ है। अगर सही है। आप एक्टिंग भी मैं कर रहा हाँ, हूँ, तो act वो तो करने के लिए वो तो hold फिर करना वो तो पड़ेगा। एकदम नहीं, फिर तो नाटक हो जाएगा, फिर आप गिर जाओगे। सही है। जैसा आ रहा है वैसा बह जाओ। वो धीरे 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 ये जितनी भी आपकी समझ है, जितनी भी जानकारियां हैं, सब हट जाएंगी। मैंने बोला ना कि वो बूंद का रस जिस दिन मिला अब तो सब उनके खत्म हो पास जाएगा। जानकारी थी ना कि केला खाना चाहिए, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या फेंकना चाहिए, लेकिन सारी जानकारी फेल हो गई ना। सही, सही, हाँ? सही। छिलके खिला रही हैं और केला गिर रहा है। तो वो विदुर की पत्नी को वो खाली होंगी, उनका ही प्रेम तो छलका, क्योंकि वही तो पहल कर रही है खाने के लिए। हाँ, तो कृष्ण भगवान तो अपने उसमें, वो तो सबके सामने वही है। वो तो विरोध ही नहीं करते, वो तो लाओ। वे बाथरूम से ऐसे निकल आते, उस नहा रही थे, ये दरवाजा खटखटाया कृष्ण जी, वो ऐसे ही उठ के आते, वो सही, उठ के आके वो छिलका खिलाते रहते, ये आनंद में रहते, विदुर रहते। ये सीन आपने ये दृश्य अपने सामने खड़ा कर दिया तो हम भी तो कैसा क्वेश्चन लगता है, करेंगे। कैसा लगता है? एक विदुर है, हस्बैंड है, सही है, एक पत्नी है बिना कपड़े, सही सही, और कृष्ण भगवान कृष्ण है सामने, सही सही, छिलका खिला रहे, वो भी आनंद से परे है, डूबे हैं। सही सही। मुझे लगा हम जैसे लोग अगर वैसे दृश्य है तो, देख लें। ये दृश्य की इमेजिन Right. करे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरा स्तर ऊंचा है तो, सही, ऊंचा नहीं है तो सही, सही। कुछ नहीं मिलेगा। Right, right. कृष्ण कृष्ण है, विदुर विदुर है, उनकी पत्नी वही है। ऐसे लोगों के बीच में ऐसे घटनाएं घट सकते हैं। हम कब तक नीचे नीचे रहते रहेंगे? सही। दम घुटता है। सही ये है। मुझे ये इतने स्टूडेंट्स यंगस्टर्स है, उनको कुछ पता नहीं है। ये क्या 2 गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ बिस्तर पे अटके रहे हैं, एग्जाम लिखना चाहते हैं। कितना दर्द है बाहर। हम तो पैसे उठा रहे हैं लैक्स टुगेदर, सही। देश हमारे ऊपर लूट रहे पैसे, कुछ नहीं हो रहा बाहर। ऐसे लोग कहीं तो बैठे हैं नर्मदा मुझे ऐसा ये लोग जो शिक्षक रियली है, अरे राइट, जो प्रोफेसर रियली है, Right. वे नर्मदा के तट पर ऐसे कपड़े में है। हमारे अंदर कुछ नहीं, किसी के लिखा हुआ किताब लेके सही 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 हम पढ़ते हैं। मुझे तो किताब फेंक देना चाहिए। सही, नाइस नाइस नाइस। दूसरों की किताब पढ़ के हम पढ़ा रहे हैं। हम प्रोफेसर अपने आप बोलते हैं, बच्चे भी समझते हैं इनके Recorded अंदर है। कुछ है, इनके अंदर कुछ है। सही, सही। क्या है मेरे अंदर? सही सही सही,
क्यों मैं कॉपी करूं उनकी किताब की? जो मेरे अंदर है सही। उसको ही पढ़ा हूँ। सही है। ये क्या सिलेबस है? इतना इतना दर्द होता था मुझे, क्या करूं? ये पहाड़ के बाहर सही। जाओ ऐसे लोगों के पास। वो अपनी ईमानदारी थी ना वो। नहीं तो हम देश कैसे उठाएंगे जी? हाँ, कितने तरह से पैसे खाते रहेंगे। इसीलिए आपको यहाँ से ले जाना सही। नहीं, आप जैसे लोग जब तक दूर रहेंगे ये दुनिया त्राहिमाम अपने होती रहेगी। त्राहिमाम होती त्राहिमाम है। होती रहेगी। सही है। इसलिए मुझे प्रश्न नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ वहाँ रहे तो वहाँ रहते, यहाँ रहे तो यहाँ रहते। लेकिन आपका ये आनंद और वर्षा कब बरसेगी उस वक्त वहाँ न रहे। इतनी मिट्टी। ये भी विनती में देखो, ये भी विनती में समझ काम कर गई। समझ ही काम। देखो, ये विनती में हम इतने समझ ही। बेईमान है कि फिर समझ से क्वेश्चन पूछ के कि भाई मेरी अपनी तरफ से कंडीशन है, शर्त लगाई है मैंने, मैं यहाँ होनी चाहिए। तो क्या बादल ये देखेगा यार? यस, ये यही तो समझ से ही है। ये समझ है जो ये पीछे कर डाउट्स से देती भी है। है, ये डाउट्स भी है, लेकिन इनको पता है सब कुछ। अभी मैं मुंबई गया था, उस रूम में मैं था, मेरी बहन थी, लेकिन बस उसकी वही बातें, ठीक है, वही बातें सुनते सुनते मैं यहाँ चला आया। अब जब जिज्ञासा नहीं रहेगी तो आप उसे फील ही नहीं कर सकते। सही। स्वामी विवेकानंद का मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा। स्वामी विवेकानंद कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। नहीं। रामकृष्ण परमहंस का मतलब आनंद का प्रतीक। प्रेम स्वरूप। हर वक्त आनंद में डूबा हुआ रामकृष्ण परमहंस जैसा है, ठीक है, तो वो प्रतीक है। और वो जिज्ञासु स्वामी विवेकानंद का प्रतीक है, अर्जुन कृष्ण। तो आप जब जिज्ञासु रहोगे ना तभी वो ऊर्जा को फील कर पाओगे। नहीं, सामने वाला कितना भी कराएगा लेकिन आपको तो कुछ और चाहिए, आप तो उसे स्वीकार ही नहीं करोगे। जैसे मेरी बहन, मैं गया जितने दिन रहा बस उसकी परपंच और हम भी चले आए। हाँ, वो कुछ इस टाइप का होता है कि बारिश तो बरस रही है लेकिन मैंने अपने आप को ओदा कर दिया, मटके को मैंने ओदा उल्टा कर दिया। कितना भी बरसे मेरे में क्या घंटा उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं जितने दिन रहा मैं बोला चला आया, और वो वही दुनिया की बातें, वही दुनिया की बातें। जिज्ञासु वहाँ आपके ऊर्जा काम नहीं कर सकते। हम तो उसी ऊर्जा में हैं। ये तो ऊर्जावान ही है, सूरज तो सबके लिए नहीं, निकला उसके है। पास वो जा नहीं पाता। उनकी समझ होनी चाहिए। यही तो है, यही तो एक अधिकार है, ये आपकी आजादी है। हाँ, यही स्वतंत्रता है। मुझे भी चाहिए। हाँ, अर्जुन आनंदित हो गए, दुर्योधन क्रोधी हो गया कृष्ण के द्वारा। नहीं, उनकी तो एक ही एनर्जी है। हाँ, सामने सेम एनर्जी हाँ। है, लेकिन वो पात्रता पे डिपेंड है। एक पात्र था, एक कुपात्र था। हाँ। कुपात्र था। रामकृष्ण परमहंस के पास सब जाते थे, हाँ। ठीक है, बदलाव होता था। एक व्यक्ति उनकी पत्नी को देख रहा था, उसमें क्यों नहीं बदलाव हुआ? वही साधक था, बिल्कुल। मैं साधक काम वासना से देख काम वासना वो देख रहा था, डांटे, बोले ये माँ आप कर सकती, ये नहीं। ये नहीं सही। तो अब उनकी ऊर्जा उस पे काम क्यों नहीं की? क्योंकि वो उसे ऊर्जा चाहिए ही नहीं था। सही है। उसने अपने आप और को कुछ चाहिए। ब्लॉक कर लिया है। हाँ। वो अपनी एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो वहीं बैठ के कोई आनंदित हो सकता है और वहीं बैठकर कोई क्रोधी हो सकता है। वहीं बैठ के एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के पास। क्या वो क्रोधी को समझ आने के लिए बहुत वक्त लगेगा? वो तो जैसे कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा कि विदुर को कब ज्ञान था, बोले आखिरी में। अभी धर्म का लेखा जोखा है, ये अभी परेशान रहेंगे, फिर आखिरी में इन्हें ज्ञान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिज्ञासु बन जाओ, ये आपके बस में है, या तो फिर इंतजार करो। और मुझे जिज्ञासु बनना भी है ना, कोई टैबलेट तो है नहीं ये टैबलेट खा ले तो जिज्ञासु बन जाए। ये जो आपका क्वेश्चन था कि उनको क्या बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे जहां तक खुद को लगता है कि जैसे लाइक एक पहाड़ है, बहुत बड़ा एक स्टोन है, जो आज हम रेता देखते हैं कि जो बिल्कुल बारीक होता है, उस एक पहाड़ में कैसे कितना वक्त लग गया होगा अपनी जर्नी करने में, कि प्रकृति के कभी
बारिश आ रही है तो उसमें टूट रहा है, तूफान आ रहे हैं तो उखाड़ जा पा रहा है उसकी, तो वो प्रकृति उसको सहयोग करती रही, लेकिन टूटना तय था। अगर वो नहीं टूटता तो आज बारीक नहीं होता और यूज नहीं होता कहीं। तो सेम मेरे को लगता है हमारी भी यात्रा ऐसी ही है। अब देखो, जैसे पहाड़ टूटा, सीलमेंट बना, सीलमेंट फिर पहाड़ की तरफ जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब तक आप नहीं निकलना चाहोगे, सही है, यही सब आप ऐसे आप ये मत ये पहाड़ टूट रहा है, बारीक तो हो गया, लेकिन पहाड़ बनने की तैयारी है उसकी। सही है, ठीक है। सही तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रयास नहीं किया तो नहीं होगा। हाँ, सही सही क्योंकि आप प्रयास से ही भटके हो, सही है। तो प्रयास से ही निकलना पड़ेगा। या तो कर्म करके छोड़ दो, तो कर्म न करने का भी तो प्रयास करना पड़ेगा। सही है, सही है। बिना प्रयास का इस भवसागर से आप पार ही नहीं हो सकते, पार ही नहीं हो सकते। प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, एक हद तक प्रयास, एक हद तक नहीं, पूरी हद तक। फिर आपका प्रयास सब खत्म हो जाएगा तो फिर सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। आपकी बातों में पढ़े रहने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। शुरुआत में तो करना पड़ेगा, पढ़े रहना उतना आसान नहीं है। हाँ, वो भी वही आप हाँ, बोल रहे हैं, हाँ, प्रयास करना हाँ, पड़ेगा। प्रयास तो करना पड़ेगा। आप जैसे कल बोले कि बैठ जाओ, लेकिन बैठने के लिए भी तो प्रयास करना पड़ेगा। जन्म जन्म की करने की आदत है, सही है। ऐसे थोड़ी कोई पढ़ जाएगा, कोई बैठ जाएगा। सही है। नहीं नहीं नहीं, तो बिना प्रयास का नहीं हो सकता, इसलिए कि बिना प्रयास का आप भटके नहीं। और प्रयास भी आपका कहने का मतलब है, प्रयास भी मेरा अपना एक लक्ष्य है, एक मंजिल है, मैं उसकी तरफ बढ़ने का ही प्रयास करूं। हाँ, बस ये नहीं बस मैं वहीं सर्कल में घूमती रहूं नहीं, और वो टारगेट मेरे पास में। तो आपका क्या कहना कि लास्ट तक हम प्रयास करके थक चुके होंगे, जैसे हम थके मतलब खाली हुए, हाँ। तब वो घटना घट जाएगी। वो अंदर है ही है, अच्छा, वो अंदर है, कहीं से घटित भी नहीं होगी, वो पहले से मौजूद है। बस ये सब हटना था, बाहर से आपको हटना था। हटने के लिए प्रयास करना है, उपलब्धि के लिए प्रयास नहीं करना है। वो जिनमें जिनमें हम लिप्त हैं उनसे हटने के लिए प्रयास करना है। जैसे आनंद ने पूछा कि इतना समय मुझे हो गया, मुझे उपलब्धि क्यों नहीं हुई? बोले तो सब में सबसे निकल गया है, सब में से निकल गया है, लेकिन तुम मुझ में अटक गया है। नाइस। ठीक है, अब मुझ में अटक गया है तो मैं तो कुछ नहीं चाहिए मैं हूं, तो मुझ में मेरे जाते ही तुझे हो जाएगा, तो जाते ही हो गया। हाँ, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए था, अटकाव तेरी तरफ से है, मेरी तरफ से तो है ही नहीं है, तो मेरे जाते ही तुझे हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। जहाँ पे अटका हुआ है बॉडी है, वो बॉडी वो रहेगी, गई, और जब वो गई घटना घट तो जाएगी, घटना घट जाएगी, क्योंकि अब मेरे अलावा तो कहीं है ही नहीं है। वो अस्तित्व ही खत्म हो हाँ, जाएगा। तो जैसे ही वो गए उनकी उपलब्धि हो गई। इसी इसीलिए कारण से वो हाँ, उनका लास्ट का कोड है, अप दीपो भव, हाँ, अपना दिया खुद बनो। हाँ, अपना दिया खुद बनो, लेकिन अपना दिया बनने के लिए किसी दिए का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम घोर अंधेरे में हैं। उस दिया तक पहुंचने के लिए हमें किसी दिया का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, सही है। हम बुझे हुए दिए हैं, हाँ, तो हमें जला हुआ दिया ही जला सकता हाँ, है, बुझे बुझे को कभी नहीं जला सकता। हाँ, तो एक दिया ऐसा आपको खोजना पड़ेगा जला हुआ, सही, और उसके आप पास रहे तो वो जला देगा, जला वो जला देगा। तो ये ऐसा दिया तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, जला हुआ दिया। ढूंढना ही हाँ, पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं हम जला लेंगे, नहीं। इस लाइन में लग रहा है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, और मुझे कई बार लगता है वो दिया जला ही, मैं तो बुझा ही हूँ, बुझा मतलब टोटल डार्क, अंधकार में एक अंधेरे वाला बंदा, मेरे चारों तरफ डार्कनेस इतनी ज्यादा है, कैसे पॉसिबल है कि मैं प्रकाश ढूंढ लूंगा? लेकिन एक प्रकाश हजारों करोड़ों अरबों वर्षों का भी अंधेरा अगर है और एक तिल्ली तक भी जला दो तो टाइम नहीं लगना है, और तुरंत तुरंत ही रोशनी हो जाएगी। ये नहीं बोलेंगे यार अरबों सालों का अंधेरा है यार, इतना अंधेरा कैसे करूं? एक दीपक चला है। तो मेरा कहना है कि वो बुझे हुए दिए को, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसकी क्या एबिलिटी नहीं है, वो उसको वो ढूंढ लेगा। ढूंढने का मतलब
जिज्ञासा। नहीं वो मैं समझ गई, हाँ। मतलब ही क्या है वो भी मैं समझ गई, वो तो मैं समझ गई। मेरा यहाँ पे ये है, वो प्रतीक रुपया अगर मैं बुझा हुआ दिया हूँ, बुझा हुआ दिया का प्रतीक मेरी जिंदगी है, जन्मों जन्मों का मेरा संग्रह हुआ कचरा जो मिलन नहीं करने दे रहा, वो मेरे को जला हुआ दीपक। कोई बंदा जिसके हाथ में जला हुआ दीपक है, अगर मैं कहानी बनाऊं इन शब्दों को कि मैं अंधेरे में हूँ और मेरे पास दीपक भी है, तो वो बुझा हुआ है, दीपक तो है लेकिन उसमें कोई तेल ही नहीं है, कोई मेरे को जलाना नहीं आ रहा। और एक आप आ रहे हो, आपके पास दीपक है, वो जला हुआ है, तो आप ही तो मुझे ढूंढोगे रे, तू कहाँ रे, मुझे वो कैसे मुझे पॉसिबल लगता है कि है? हम ढूंढेंगे वे ढूंढ के। हाँ ये कैसे है कि वो ही ढूंढेंगे, मुझे लग रहा मैं है। आपको बता रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा जैसे ही होगी आप उसकी तरफ बढ़ोगे, वो आपकी तरफ बढ़ेगा। हाँ, ये बात यहाँ पे नहीं वो दिया ही लेके आ जाओ, आग बंद कर लो। हाँ, सही 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 हाँ, जैसे मैं अपनी बहन का बताया, राइट राइट राइट, उनका आँख ही बंद है ना, बिल्कुल सही, क्या बिल्कुल सही, सही, उन्हें ये देखना ही नहीं है, दिया उन्हें तो नाम शोहरत पैसा चाहिए, सही सही, ठीक है, वो मेरे पास है नहीं, सही तो दिया ही लेके खड़ा हो जाएगा, आप कहोगे मुझे जलाना ही नहीं, सही सही, क्योंकि ये जलते ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा वाह वाह वाह, और मेरे अंधेरे में सब ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही सही, मुझे उजाला नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उजाला में सब दिख जाएगा। सही सही सही, घबर इतना हाँ घबरा जाएगा, घबराहट। हाँ। इतने जिंदगी का इकट्ठा हाँ। किया हुआ यार, छूट जाएगा। ये छोड़ हुआ हाँ। देगा, हाँ, सब अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए मुझे नहीं जलाना है। तो जब नहीं जलाना है तो नहीं जला सकता। सही बिल्कुल, कितने लोगों के सामने दिया आके चला गया। वाह, वही फ्रीडम बोल अरे सकते भाई, हैं, freedom। कृष्ण भगवान एक दिया ही थे, दिया अर्जुन ने जलाया और किसी ने क्यों नहीं जला लिया? हाँ ये बात तो सही, बोलिए, सही सही, दिया तो सबके पास गया। हाँ, सही 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 सही, द्रौपदी से भी उन्होंने कहा जो मांगोगी वो दूंगी, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? शरीर तक। हाँ। क्या मांगा? मुझे नहीं पता, शरीर तक ना, वही मेरे साड़ी। शरीर को ढक दो। अच्छा अच्छा, मांगा भी तो क्या मांगा? मांग भी तो सकती थी कि मेरा आत्म कल्याण कर दो, हो गया। मुझे शरीर से ही परे कर हाँ, दिया, तेरे को देखिए ना। साड़ी भी नहीं हाँ, हाँ, मेरे अंदर की वृत्ति को ऐसे कर रहा है कि मैं बॉडी फॉर्म में किसी को हाँ, देखूं ही ना, एकदम। क्या ये आदमी, क्या मैं, और ये हटा, मैंने जो अपनी कहानी बोली ना, सही, सही, मुझे अब लग रहा है ये था उसके पीछे। क्या आई वाज बात? इनोसेंट, जस्ट आई डिड इट, राइट, बट अब लग रहा है बोलते नहीं थे ना, सही सही, सिर्फ करना है जो कुछ मैं बोलता हूँ आपको करते जाओ। करना है, नहीं करना है तो तो भाग जाओ, जाओ। हाँ, मैं मुझसे कुछ लेन देन नहीं है, करना है तो करो, जाना है तो जाओ। इसलिए वही उन्होंने मांगा क्या? बिल्कुल सही, तन ढक दो। सही सही, आज से पहले तन ढका ही नहीं पड़ा था, वही ढका तो आज तो हो रहा है ये, और वो हो रहा है तभी वो आ रहा है, तू पुकार भी रही है, क्योंकि तेरी सारी सामर्थ्य, तेरे सारे भरोसे सब टूट वो चुके हैं। सबके लिए आता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग शरीर तक मांग करते सही। हैं, बस। एकदम शरीर पे अटके रहते हैं। हाँ, तो वो क्या करता है कि भैया दूर से वो व्यवस्था भेज देता है, क्या हाँ, कि ले भैया तू इसी में खुश है, ले खुश जा। ये कितनी गहराई है, बहुत। ये कैसे समझ में आता है? दुर्योधन के पास भी तो जलाने गए थे, उसने कहा मैं नहीं जलाऊंगा, मुझे धर्म भी समझ में आता है, धर्म समझ में आता है, मुझे धर्म करना अच्छा लगता है। सही सही, तो दिया तो सबके पास जाता है। जाने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी है ही। हाँ, तो वही। सूरज दिए का हाँ। बड़ा स्रोत कौन है? नहीं, सूरज। हम जैसे लोगों को एक शरीर चाहिए। आप क्या है, बस मेरे शरीर तक दो, तो जलाता ही नहीं वो, बहुत कम लोग, क्योंकि जलाते ही आपका अस्तित्व मिट जाएगा। मिट जाएगा। और वो बात मिटाना यहाँ नहीं अस्तित्व की है। सही सही, हाँ, दोनों तरह के लोग बहुत हैं कि दिया जल जाए लेकिन अस्तित्व नहीं छोड़ूंगा। सही अस्तित्व छोड़ने का भाव नहीं होगा तो दिया जलेगा नहीं। सही 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 सही, पहले आप अस्तित्व छोड़ने के लिए तैयार होंगे, तब दिया जलेगा, अस्तित्व मिट जाएगा, ठीक है। लेकिन अस्तित्व आप छोड़ना ही नहीं चाहोगे तो दिया जल ही नहीं सकता। तो आप क्या कह रहे हो पता है, मेरा अस्तित्व भी रहे हो, दिया जला। सही सही, आपको ऐसा कुछ बेईमान है हम। हाँ, ऐसा कुछ चाहिए कि मेरा अस्तित्व बना रहे और मेरा दिया जलाओ, मैं इसमें भी जीऊं, इसमें भी जीऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, प्रकृति का एक नियम है, एक ही एक समझ मिटेगा तो एक का जन्म। सही सही, मिटने पे ही जन्म पैदा होता हाँ, है।
और वो भी टोटली मिट रहा है, जन्म की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। और अगर वो मिटेगा नहीं तो जन्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। ये किसी भी कण को देख लो, एक मिटता है तो एक पैदा होता है, और उसके अंदर से एक ही नहीं, जो मिटता है वही पैदा होता हाँ, उसके अंदर से ही, उसके कुछ अलग से नहीं, उसके अंदर से ही पैदा होता है। है। वही मैं मिटा, लेकिन बाहर का मिट गया तो ये क्या है, दिया इसलिए नहीं जलाते कि सब बाहर का मिट जाएगा। वो दिया जलते ही तो दिया नहीं जलवाते। दिया जलाने वाले तो लोग घूम रहे हैं। हाँ सही बात। वो उनके पास रहने से डर है। अरे जलवाते ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, इधर ही हो रहा ना मेरा बाहर। मेरा अरे वस्ती तुम्हें खत्म करेगा तो कौन करवाना चाहेगा अपना। बाहर क्या, मेरी बहन इतना मेरी सेवा की, ठीक है। और वो तो वीडियो में देख रही, दूसरे दूसरे देशों के लोग आ रहे हैं, ये खुद उनके घर जा रहे हैं। देखो। हाँ हाँ, वही कृष्ण। लेकिन वही उनको यही बातें, मैं परेशान हूँ क्या, शरीर तक बेटा परेशान है, कमाई ये वो, बस इससे ऊपर है ही नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा कुछ कर भी नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद की आप बात कर रही हैं, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने किसी की फीलिंग को समझने की क्षमता दे दी थी, किसी के को पढ़ सकते थे। कुएं पे एक आदमी अपना नहा स्नान वगैरह कर रहा था, पानी, स्वामी विवेकानंद ने पढ़ा कि ये तो भजन की तरफ है, तो क्यों ना ज्ञान की तरफ मोड़ दूं। तो उन्होंने उसको मोड़ना चाहा, उसमें वो भजन से उसे हटा दिए। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत डांटा था और बाद में वो शक्ति भी ले ली। गलत उपयोग कर रहा है। हाँ, तो अब जब बहन ही नहीं तैयार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप नहीं तैयार होगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो दिया लेके चला जाएगा, आप रहो अंधेरे में। हाँ, वो वेट करेगा, चल भाई फिर आ जाइए। इसीलिए जन्म चक्र चलता है। जलाना ही नहीं चाहते लोग। ये जलाने की बात करते हैं ना, तो अंधेरे के साथ। हाँ, आप दिया जला दो, लेकिन मैं अंधेरा नहीं जाना चाहिए। अब बताओ ऐसा दिया कहाँ मिलेगा भाई। हाँ, अब अगर वो जला दे तो वो झूठा हो जाए, क्योंकि अंधेरा तो मिटेगा, उसे पक्का है। तेरी उपलब्धि, तेरा अस्तित्व मिटेगा, उसे तो पक्का है, तब तो वो अपराधी हो जाएगा। उसे पूरा दोष लगेगा तुम्हारे समाज में जितना आपने दुनिया बनाई है। तो वो आपको अंधेरे से ला भी नहीं सकते, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। आप ऐसा कर रहे हो कि दिया जला दो, एकदम मैं तैयार, लेकिन अंधेरा नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं, दोनों एक तरफ नहीं रह सकते। लेकिन ज्यादातर ऐसी मांगे हैं, ऐसे मांगे हैं, कुछ नहीं कुछ दो। दिया जलाओ, लेकिन धीरे धीरे जला, अंधेरा ना जाए। दिया तो एक ही झटके में जलेगा, जब जलेगा। एक ही झटके में जलेगा। आप तो तैयार हो रहे हो। जिस दिन आप पूर्णतः तैयार हो जाओगे, दिया सेकंडों में जलेगा। एक घड़ी आधी में, पुण्यादि 1 सेकंड के चौथे भाग में जलेगा। अभी तो आप तैयार हो रहे हो जलाने के लिए कि जल जाए, अभी भी डर है, आप मिटाने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी संशय है, मिट जाएगा तो। अभी तो तैयारी हो रही है, तैयारी नहीं, वो शब्दों में खाली हो रही है। हाँ, चाहे जैसे तैयारी जाती तो झटके में भी हो जाती, वो सिर्फ शब्दों में ही। हाँ, चाहे शब्दों का जैसे जाल जंजाल इतना है ना। हाँ, नहीं, हम किसी को इस मोड़ से किसी को हम कुछ बताना चाह रहे हैं बाहर वालों को। सही सही। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी से चर्चे चलाते थे इंग्लिश में भी। जब विवेकानंद जी पहुंच गए, ये छेड़ देते थे, ये इंग्लिश में आप दोनों बातें करें, मैं सुनता हूँ। मुझे लगा ऐसा ही हो रहा है कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रश्न की बहाना कर रहे। मुझे जो कुछ होना है वो होता है, छोड़ दो, आपके सामने तो बैठे हैं ना, कुछ भी होने दो। इनके पास जो भी आते रहते ना, वो आपने कहा दिया है, लेकिन अंधेरा और दिया दोनों चाहिए। ये दोनों चाहिए। इनकी संख्या बहुत है, इनकी संख्या तो बहुत है, और रोते भी बहुत है। हमें वो संख्या क्या है? देखो, एक से हाँ, होने का वो देखो ना, कहा मैं आपको भगवान मानता हूँ, आप मुझे जब
शिवरात्रि के दिन मैंने प्रार्थना हाँ, किया हाँ, हाँ, कि मुझे आप दर्शन दो, तो आपके रूप में आए। सही। ठीक है, ठीक है, मैं आपको भगवान मानता हूँ, करता धरता सब तुम ही हो, आप ही हो। सब लेखा जोखा तुम ही आप ही करते हो। करते तो अब मैं तेरे लेखनी से आपकी नशा छुड़ाना चाहता हूँ, करा नहीं, वो तो नहीं छोड़ सकता। अब लेखा जोखा तू हुआ कि मैं? नहीं, अपने भाग्य का लिखा था तू ही कौन ना। हुआ? मैं नहीं, मैं नहीं। अब मैं तो लिख रहा था कल, राइट राइट, सही सही है, तूने ही नहीं लिखने दिया। तो कल तो मैं लिखना चालू किया, सही सही, बहुत बढ़िया। तेरी बातें ही झूठी हो गई, तू मुझे लिखने क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? और जब नहीं लिखने दिया तो इसका मतलब तुम मुझे बस ऐसे ही फुसला रहा था। सही। कल तो मैं लिखना चाहा क्या हुआ? और तूने रोक दिया, लाजवाब। और तूने उसमें मुझे खो भी दिया, क्योंकि मैं कह दिया कि अब कभी मत मिलना, जैसे इनसे कह दिया कि मेरा अब आखिरी मिलना है, अब मैं नहीं आऊंगा। क्या? अब मैं नहीं आऊंगा। हम कैसे अपॉर्चुनिटीज को, अगर आप उधर गए तो अब हम नहीं आएंगे, ये मेरा आखिरी है। तो कल फाइनल बोल दिया, ये इसका मिलना मेरा फाइनल है आज, ये गया तो ये आखिरी मिलना है इस शरीर के साथ। अब ये 2 दिन बाद आए, बोले मैं छोड़ने, लेकिन अब मैं नहीं मिल पाऊंगा। वो एनर्जी जिस नहीं, वक्त हाँ, फ्लो करना चाहिए। हाँ, उसने लिखने ही नहीं दिया। इनसे जैसे कल कहा मैंने, ये आखिरी है, अब हम नहीं आएंगे। उस टाइम पे कोई इतनी एनर्जी फुल होगी कि मैं सब कुछ छोड़ के, हाँ। तू और सिर्फ मैं, हाँ। मुझे काम करने दे अपने हाँ। ऊपर। ये उसका तो नहीं, वो सिर्फ मैं, वो एनर्जी सिर्फ तेरे लिए वर्क करेगी अभी। हाँ। तो तू बोल, और नहीं तो फिर मेरे पीछा छोड़। जैसे हम ना समझी कैसे काम कर कर सकते देते हैं, हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटीज को ऐसे हम धक्का मार के भगा देते हैं दुर्भाग्य। अपने अज्ञान दोनों चाहिए उसे, जड़ सही सही। कितना दोनों चाहिए। जिसे भगवान कर रहा है उससे ज्यादा ताकत तो उसका नशा है। सही सही। हाँ? वही भगवान है वो। उसे मिलना नहीं था, तकड़ा के बिछड़ना मैं चाहता नहीं तेरे से, वो नशा ही उसका भगवान। हाँ? ये जब बोल रहे थे ना महाअवतारी बाबा के साथ ऐसे एक आदमी, तो वो याद झट से याद आ गया मुझे, वहाँ इन दोनों के बात से मिले ना, बात हो रहे थे। एक आदमी ढूंढते ढूंढते महाअवतारी बाबा के पास आ जाते हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हाँ जी, सच में बनना चाहता हूँ वो? हाँ हाँ सच में। यहाँ थोड़ा एक कंदक बोलते हैं, बहुत 300 फीट के एक गहराई रहे, खाड़ी खाई है, खाई है। हाँ, खाई, हाँ खाई, कूदो बोलते हैं। हाँ। इस खाई में कूदो। तुरंत वे कूद जाते, बेटे वाह, कूद जाते, वाह। बॉडी डेड हो। वाह। वे दोनों ऐसे ही बातचीत कर सकते, बीच में वो आ गया कहीं से, तो बॉडी डेड हो गया, क्या करे, उठा लेके आओ बोलते हैं वे, इस बॉडी को निकालो। निकालने के बाद तो फिर वो प्राण पुनर्जीवित हो गए। पहले मैं जो कुछ भी आप बोले मैं सुनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ बोले, तो यही अगर ये नर्मदा नदी, हाँ नर्मदा नदी की नदी में बह जाओ बोले तो हमें बह जाना ही चाहिए। अगर कुछ समर्पण, अगर मैं कुछ करवाना चाहता हूँ अपने ऊपर, वे बीच में अटक गए ना, नहीं मेरे कितना हिम्मत है मुझ में, उतने बात बोली है, फिर मुझे लगा ये गया। हो के तो परेशान है। पहले तो उससे मैं कहा कि मैं कुछ जो कहूंगा वो करेगा, तो उसने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर मेरी क्षमता है तो करूंगा, मेरी क्षमता नहीं है तो नहीं कर सकता। तो हम ठीक है, तेरी क्षमता अनुसार देते हैं। That is your grace, it is. It's a grace. मैं ग्रेस के भी पात्र नहीं था। राइट। मुझे लगा अगर महाअवतारी बाबा हो तो इस तरफ, ये भी ऑप्शन नहीं देते थे। सही सही सही। आपने ऑप्शन दिया, आपने तो और कोरोना बरसाई, और तोड़ मैं वहाँ पकड़ ले, या वो या मैं, आज तू पकड़, सही। किसे पकड़ेगा? बहुत ही। तो उसने कहा मैं उसे पकड़ूंगा, ठीक है, अब हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना समय थोड़ी है तेरे पीछे घूमूंगा। जब तुझे करना ही नहीं है तो हम तुझे कब तक समझाते रहेंगे? दुर्योधन को बहुत समझाए तो ठीक है, नहीं से अब चल युद्ध लड़, चल आजा,
तो युद्ध में थोड़ी समझाए, अब युद्ध लड़, चल मारा जा। और वही उनके मरवाने का निमित्त भी बने, इशारा किए कि प्रहार कहाँ करें। सही 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 हाँ। सही। कि चल उपलब्धि के भी निमित्त बन सकती है। हाँ। मुझे कल इतना दुख हुआ उनके बारे में, कितने अपॉर्चुनिटी कैसे आते हैं, हम कैसे धक्का मार के भगा देते हैं, क्या है हमारी अवस्था, क्या है जी। कोई भी, वे भी हो, मैं भी हूँ, लेकिन अवस्था एक ही है ना अंदर से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनको ऑप्शन दे रहे, वे भी ऑप्शन ले रहे। मुझे लगा हाँ तारे बाबा है तो ऑप्शन भी नहीं देते, तो मरो या जाओ। सही सही। हम करोना भी हमें मालूम नहीं होता। नहीं, लोगों को देखो, मेरी माता जी ने भी मुझसे कहा था शादी कर लो, कहा ठीक है कर लेंगे, तो इतना दिन का नीरा जली रख दी, उसके बाद में शायद बोली मैं मर जाऊंगी। मैंने शादी तो होगी, मेरी शादी जरूरी है, ठीक है मैं कर लेता हूँ, इतना दिन का नहीं। बोली मैं मर जाऊँ, मर जाएगी, मैं शादी तो करूंगा, मूल शादी है ना। तो यहाँ दोनों चाहिए, उन्होंने नहीं रखा। मैं देखना अगर मेरे जीवन में मेरी शादी जरूरी थी तो रख लेती, बिल्कुल सही। तू मर जाती, मेरी शादी जरूरी थी ना, हाँ, हम clear उन्होंने नहीं रखा। हम clear ये सब, ये माँ की बात बता रहा हूँ, ये बस बोलते हैं, सही, सही। खुद में क्लियर नहीं कर ये बस बोलते हैं। मैं उस दिन आपने देखा ना वो खलता हुआ पानी, नहीं व्यक्ति को उसने कहा मैं आग का अंगारा रख दूंगा, अगर मैं वो नहीं करता तो उसका भ्रम नहीं टूटता। मुझे पहले ही मालूम था ये हाथ में नहीं लेगा, मुझे ये बात पहले ही मालूम थी, ले ही नहीं सकता वो। अगर ले लेता तो हम परीक्षा ही नहीं लेते। सही। अगर उसकी इतनी योग्यता होती तो मुझे एक कृत्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे उसका भ्रम तोड़ना था। मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं लेगा, पानी खौला रहा था तो मुझे पता था फेंकना पड़ेगा, ये बात मुझे पता थी, पहले ही पता थी ये नहीं लेगा। वो लेने योग्य होता तो मैं वो परीक्षा ही नहीं ली जाती, कोई जरूरत नहीं थी। उसे भ्रम था, उस भ्रम को तोड़ने के लिए परीक्षा लिया गया, नहीं तो वो जाके कहता चिल्लाता मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उनके कहने से। उसे ये बताना था भैया तो कुछ नहीं कर सकते, और ये तभी उसे पता चलेगा, भ्रम तभी टूटेगा जब कृत्य होगा, नहीं तो नहीं टूटेगा ही नहीं। इसलिए मैं पानी खोला के लिए गया था, मुझे पहले ही पता था वो लेगा ही नहीं, लेकिन ये बात उसे नहीं पता चली, ये बात उसे पता नहीं थी, अंदर से पता थी, बाहर से नहीं। ऐसा नहीं, एकदम पता था उसे भी मैं नहीं लूंगा, लेकिन लोगों को प्रभावित करने के लिए उसने ऐसा कह दिया। अब कह दिया, अगर मैं ऐसा कृत्य नहीं करता तो लेके जाता, मैं तो कुछ भी कर सकता था, मौका तो दिया होता। हाँ हाँ, मैं तो अंगारा आपके सामने बोला था। सही। तो ये बात मुझे पता था कि मैं पानी खौला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे पता था मैं जाते ही हाथ पे ही डाल देता, मैं उतना बात क्यों करता उससे। सही सही। मैं सीधा अगर लेने लायक होता, मुझे यही करना होता कि इसको पानी डालने से ज्ञान होगा, तो मैं उससे पूछता क्या, जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसका भ्रम तोड़ना, भैया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा काम है बस ऐसे बोलते रहते हो कहीं भी। लेकिन पता तब चलेगा जब वैसा करना पड़ेगा। मैंने किया, सबको पता चल गया, उसे भी पता चल गया, और मुझे तो पहले ही पता था। ऐसी थोड़ी ना मैं पानी खोला रहा हूँ ऐसा कोई थोड़ी ना हाथ पे पानी डाल देगा। अगर वो हाथ पे पानी डालेगा तो जरूर कुछ होगा तभी डालेगा, नहीं ऐसे थोड़ी डाल देगा। क्या उसके घाव के लिए वो पानी डालेगा? अगर वो लेता भी है और वो डालता है, अगर वो लेता भी है वो डालता है, तो ऐसे दर्द के लिए थोड़ी नहीं डालेगा। वो तो दर्द से मुक्त कराने के लिए बैठा है, वो आपको दर्द कैसे दे सकता है? वो आपको दर्द दे ही नहीं सकता,
वो तो दर्द से, सारे दर्दों से मुक्त कराने के लिए बैठा है। वो तो इतना कर रहा है, सारे दर्द मुझे दे, तू जा। यही गुरु है। गुरु आपको हमेशा आगे देखना चाहता है। आप गुरु अपने पीछे कभी तुम्हें नहीं देखना चाहता। वो तो इतना भी तैयार है, सब तू मुझे दे, तू जा आगे। ये हुआ मेरे साथ भी, ये हुआ। नहीं, इसी को गुरु कहते हैं। गुरु इतना दयावान करुणा, लेकिन तुम देने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम कहो हम छोड़ेंगे ही नहीं, इसके साथ दो, ऐसा हो नहीं सकता। कचरे के पात्र में कैसे अमृत कोई डाल सकता है? वो तो सब लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन तुम वो भी नहीं दे रहे हो। कह रहे हो नहीं, ये नहीं दूंगा। ऐसा हो गया, एग्जैक्टली हो गया। मैं और मेरी सहेली दो थे उनके सामने। उन्होंने कहा मुझे, तेरा जो कुछ दर्द है, फिजिकल मेंटल जो कुछ है ना, मुझे दे दो। उसको भी, उनको भी कहा, आपकी जो है ना, मुझे दे दो। उन्होंने कहा मेरी दर्द को आप क्यों सहन करोगे, मैं अपने पास ही रख लूंगी। अब वो क्या बड़ी है? हाँ, मैं एहसान कर रहे थे, उनके ऊपर ही एहसान कर रहे थे। वो आइए कृपा करने की, मत दर्द मेरा ले तुम। हाँ, मैं एहसान सही है। समझाया। ऐसी गलती हो जाती है, हाँ। हो जाती है। हाँ, और उस समय वो बहुत ऊपर उठ के कह रहा है एकदम। वो अगर उस समय देने के लिए तैयार हो तो तुरंत ले भी लेगा। वो तो तैयार है, तभी तो बोल रहा है। और उसे दर्द वर्द नहीं है, आप ये ना समझो। वो हमें हो रहा है तो हम भी फिजिकल बॉडी में देख रहे हैं उसको। वो तो दर्द से बहुत ऊपर है, लेकिन आपके कर्म से ऐसा मौका मिला था, लेकिन हमने उसे भी खो दिया अपने मान के चक्कर में कि भैया आप दर्द मत लो, हम सह लेंगे। सब वो तो आपका ही कुछ ऐसा कर्म था कि आपको बोल रहा है कि सब मुझे दे दो और तुम जाओ। वो एग्जैक्टली हुआ। हाँ। मैं ले लो आप समर्थ है तो सब कुछ ले लो। हाँ। क्या मुझे क्या है ये दर्द लेके। हाँ, मैं तो रो ही तो रहा हूँ दर्द लेके। हाँ। दर्द में तो जी रहा हूँ। मैं उठ के उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन अभी तक मेरी ही सहेली बहुत नजदीक वही की वही खड़ी रही। उसने दिया नहीं ना। हाँ, दिया नहीं, वही एहसान। उसने दिया नहीं। हाँ, मूर्खता, मान का चक्कर। मूर्खता है। अरे जब तेरे से महान है वो, हाँ, तो जब वो मांग रहा है, कह रहा है दे दे मुझे, तो फिर का तुम रख रहे हो? मतलब तुम अपना दर्द भी उसे नहीं दे सकती। अगर वो मांग रहा है तो दे दो, ले भैया। लेकिन नहीं देंगी। मैं तो समझाया मौका बहुत बार उन्होंने दिया उसको, अंत तक हुआ नहीं। मैं भी ऐसी बोलती थी, मैं अकेली आ गई, उनको भी ले लो, उनको भी ले लो। नहीं, कोई नहीं आता है। रोज लगाते सारा दिन। अच्छा, मैं आनंद से वो वे दूर खड़े हैं, ए मूर्ख कैसे ले लो, आपने दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने कहा ना, सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं तो दर्द लेना चाहता हूँ, लेकिन वे देने के लिए रेडी नहीं है। वो कहते हैं मेरे दर्द आप क्यों से है, हमें कर्म उठाना पड़ता है बाद में। ये क्या है कर्म, कुछ पता ही नहीं है, उधर कर्म है या है कुछ पता नहीं है, लेकिन लेने के लिए मैं ही तैयार हूं ना। हम ऐसे भी कर बैठे, ऐसे भी करके सारा कसूर ये वही इनकी आपके प्रसंग से मुझे कहानी याद आई। उसमें क्या होता है कि एक भिखारी होता है, और भिखारी मतलब कूड़ा कबाड़ा, फटे जूते, अपना एक झोला रखता है, उसमें रखता है कुछ पन्नी, गंद वाली पन्नियां, कुछ बोतलें सड़ी हुई, सब गंद है उसके झोले में। इधर राजा, जो उस देश का राजा होता है, वो बड़ा दयालु करुणावान होता है। वो कहता है कि ये प्रजा मेरे बच्चे हैं, तो लानत होगी मेरे पे अगर मेरे बच्चे भिखारी पने में जिए। तो वो घूमते थे, वो मंत्री हो से चापलूसी से मुझे बताए हाँ सब देश ठीक ठाक है, सुख है। वो कहते नहीं, वो खुद को ऑब्जर्वेशन में सबको रखते थे। तो एक दिन सोने के सिंहासन लेके राजा जी आम पब्लिक के बीच में देखना चाह रहे हैं कि नहीं कोई मेरा बच्चा कहीं दुखी ना हो, है ना, कहीं वो मेरे तक पहुंच ना पा रहा हो, कहीं ये मंत्री संतरी ये अपनी उसमें मेरे बच्चे को मेरे से दूरियां ना बढ़ जाए, मैं उसका दुख हरने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं उस पद पे बैठा हूँ। तो जी सोने के सिंहासन पे ऐसे घूम विचरण कर रहे होते हैं, तो भी दूर राजा की नजर पड़ी,
एक भिखारी जलील हालत में, झोला है गंदा सड़ा हुआ, कपड़े इतना दूर तक महक रहे हैं। तो लानत, उसने अपना सबसे पहले अपना ताज सोने का उतारा सिर से, और वो इतना रो गया, इतना विहल हो गया कि लानत है मेरे राजा होने पे, लानत है, मैं खुद ने भोगूंगा रे, मेरे को तो ये ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं खुद देख रहा हूँ क्या मेरे राजा होने पे मेरे को तो मार पड़नी चाहिए, ये भी मेरे राज्य में है। और वो इतने विहल हो जाते हैं, देखते अपने कपड़े बड़े फटाफट जाते हैं। तो भिखारी भागता कि ये क्या आ रहा है मेरे पास, तो समझ गए कि नहीं ये दूरियां और बढ़ जाएंगी। तो अपने मंत्री को, सारथी को बोलते हैं कि जाओ और अपनी उनके लेवल पे जाकर उनसे, उनकी टाइप से बात करके उनको कैसे बहला फुसला के मेरे पास लावा। अपनी बातों में कुछ भी बातें करो, लेकिन मेरी उनकी दूरियां कम कर कैसे भी करके। तो वो सारथी वहां जाता है और उसकी लैंग्वेज में, हाँ भाई कितनी कमाई होगी, और दिखा क्या क्या, कितनी बोतल इकट्ठी होगी, कितना कबाड़ा, उसके लेवल में। तो वो भी वो सोचता, हाँ भाई मेरी स्टेज का आदमी है ये। तो कहता चला है, उसके वो बड़ा भिखारी है रे, उसको सोचते चल उसके पास भी है। कहता अच्छा। तो क्या होता है कि हम जब अपने जैसे बंदे मिलते हैं ना, कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं। चल तेरी भी यात्रा है, वो पॉजिटिव में हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो जो वो जब सिंहासन के पास लाता, वो उसने कभी देखा नहीं था ये सोने का सिंहासन है, ये राजा है, इसका क्या पद है। और जैसे वो लाता है तो राजा साहब इशारा करते इसको बिठा, इसको रथ पे बिठा, सोने के रथ। तो कहते हैं भाई बैठ, आज बहुत बोतलें मिलेंगी, अरे बहुत कुछ मिलने वाला है। वो तो है, मैं तो चलो एक एक दिन में एक एक बोतल ढूंढता हूँ। कह रहा बैठ। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो कहता है कि तेरे को राजा आज बहुत बोतलें, बहुत कुछ देने वाला है। अरे ये अब बड़ा भिखारी है ना ये। तो अच्छा, भरोसा भी करता है। लेकिन जब कहते हैं बैठ, तो सबसे पहले क्या रखता है, वो अपना सड़ा हुआ बदबू वाला झोला। और ये देखो राजा उसको क्या देना चाह रहा था वहां पे। क्या कोई कमी छोड़ता क्या वो जब इतना विहल हो गया कि लानत है मेरे, वो क्या ही कमी छोड़ता। लेकिन हम है कि वो सड़ा हुआ झोला उसके पहले रथ पे, कहते भाई भाई, वो कहता है छोड़, कहता ना 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 पहले भाई ये रखा जाएगा, अगर ये रखेगा तो ही मैं बैठूंगा। मेरे को सबसे ज्यादा प्यार तो इस झोले पे, पता है तेरे को मैंने कितने मुश्किल से इसको तैयार किया। तो यही मुझे लग रहा है कि हमारे जन्मों जन्म का भटकाव है। तो ये जो मैं नॉलेज, ये कहानी भी मेरे लिए भार हो सकती है, ये भी मेरे लिए वो कूड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे को रस दे रही है। मैं क्या करूं, जो टूटने वाली स्थिति है मैं टूटने नहीं दे रही हूँ, कि मेरे को उस कहानी में ही मजा आ रहा है। मैं भी वो सड़ा हुआ पन्नी लेके उसकी खुशबू में खुश हूँ, तो मुझे क्या उस वैल्यू कैसे पता चले। तो इस सेंस में मुझे बहुत आता है कि वो उनकी कृपा, उनकी करुणा के बिना हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अरे मेरे तो भाई मैंने इकट्ठा किया ना यार, वो मेरे को इतना प्रेम है ना उससे, प्रेम तो प्रेम है, इतना लगाओ, इतना रस में। मैं तो खुद ही बदबू वाला चीज हो गई हूँ, तो मैं कैसे तेरे अमृत की वैल्यू, मैं तो भगूंगा। वो राजा से भग रहा था, राजा खुद उसको गले लगाना चाह रहा था, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन वो दूरियां बना रहा था। राजा से ना ना ना, तो राजा को आई ना एक्टिंग, राजा ने बोला सारथी को कि मेरी इसकी दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए, तो निमित्त बन, उसके लेवल पे जाके इसके लेवल की बात करना। तो वो तो आपको पता है ना, इसका भार मेरे ऊपर कैसे हो सकता है। और आपके इधर जब मैंने अपना पूरा भार, मेरा सिर्फ आना ही काम था, इसकी आज मेरा नहीं पता, उससे ज्यादा कुछ नहीं था भाई। भिखारी तो निकल गया अपने बिजनेस पे, आज मेरे को अपने बिजनेस से, उसका बिजनेस वो कबाड़ा इकट्ठा करना, ये करना, तो राजा ने ही तो अपनी दया दृष्टि उस पे डाली ना। मेरी इसमें क्या पात्रता हो सकती है कि जब हम आए तो क्या जाने के लिए आए कि आ गए तब तो पीछे नहीं जाओगे, लेकिन जाने के लिए ही आए हैं। लेकिन नहीं, ये तो भी क्या होगा, ये भी मेरे अंदर कहाँ बोला है, मुझे क्या पता कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कि तुम इनका अकॉर्ड होता है, तुम आते ही जाने के लिए हो। और मैं कहती हूँ मेरे को नहीं पता, मैं आपके सामने जितने लोग तो बात ही नहीं है, मेरी आपसे बात है। आप समाज को छोड़ो, दुनिया को, थर्ड पर्सन को ही छोड़ो। यहाँ पे मेरी क्वेरी ये है कि मैं कैसे भी आ गई हूँ, तूफान आया मेरे राज्य में, मैं सोची यहाँ जान बचा लो, दुख के धपेड़े आए यहाँ बचा लो, हो सकता पिकनिक बनाने आ गई हूँ कि फ्री फंड सब तो मिल ही रहा है, पूरा हरा है, नदी बह रही है, सब कुछ को कोई पैसा नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कैसे भी आ गई, बट मेरा आना काम था, दैट्स इट। तो बस इतना पक्का कर लो कि हमारा आना काम था, लेकिन अब मुझे तो पता नहीं कहाँ जाना है। ना 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 ना, ये लेकिन ही तोड़ो,
ये लेकिन ही मेरे लिए खतरनाक है। तुम्हारे लिए खतरनाक है, लेकिन अभी तुम्हारे में लेकिन है, उस लेकिन को पकड़ना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे अंदर तो सब कुछ है। हाँ, लेकिन लेकिन मैं क्यों, एक सेकंड मैं आपको बात हाँ। मैं किस कारण से आई इसके मैं खुद भी नहीं पता। मेरे पीछे बहुत चीज काम कर सकती है, मैं लालची हो सकती हूँ यार, थकान बहुत होगी बकवासबाजियों में, चलो यार फ्री का फंड का मिल रहा है, यहाँ काटते हैं दिन अच्छे से। फिर मैं अरे यार बोर हो गया यार इनके टिक्कड़ खा खा के, चलो यार अपने वही छोले भटूरे खाते हैं, अपने पराठे खाते हैं, चल तो मैं चले जाऊंगी। तो मेरा मैं क्यों आई वो हो सकता है सूक्ष्म रूप से मुझे पता भी हो कि मैं थकान होगी और राहत लेने आई हूँ, मेरे राज्य में बाढ़ आ गई हो, जहाँ लग रहा ऊंच हो तो मैं यहाँ बचाऊंगी। जो आपका लेकिन है वो लेकिन भी आपको ही पता होना चाहिए। लेकिन के आगे कुछ शब्द है, लेकिन सिर्फ नहीं, लेकिन के आगे कुछ शब्द है। वो शब्द बताओ लेकिन ना। ऐसे थोड़ी ना है। नहीं लेकिन आप मेरे ऊपर बाहर मत डालना, वो आपका लेकिन मेरे पे होएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अब अगर मेरा जाना होगा कहीं तो आपके कहने से, जब तक आप कहोगे नहीं तो हम जाएंगे ना ना ना, हाँ, ये इसका आपको भार भी रखना नहीं हो पड़ेगा। सकता मेरे ऊपर ना ना। जब आप कोई भार ही नहीं लोगे, आप ही लोगे, हम अगर आ ही भार गए। दे दिए हो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं। आप ये कह दिए कि मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब भार आपने सौंपा नहीं। नहीं, मैं आपके हाथों में ताकत होनी चाहिए, आप मुझे होल्ड करके रखो यार। यही तो मैं वही आप मुझे कहना होल्ड चाहता करो, हूँ। मैं तो जब चाहूंगी कि देखिए, मुझे, मैं तो पूरी तरह आप हटिए मत, जिज्ञासु बनिए, पूरी तरह आप हटिए मत। और जब आप पूरी तरह छोड़ ही दिए तब तो मैं जहाँ रखूं वहीं रहो। वही रखना है, मैं दिल्ली छोड़ा के- कहाँ है? हाँ, मैं तो छोड़ा ही तो नहीं मैं ना। वही कह रहा हूँ, जब नहीं छोड़ा है तो ये बात पक्का कर लो कि अगर मेरा जाना होगा तो आपके कहने से नहीं तो नहीं जाना होगा। जब तक ये पक्का नहीं करोगे कोई न कोई स्थिति परिस्थिति आपको खींच लेगी और स्वतंत्रता कभी छीनी नहीं जा सकती। तो इस लाइन को थोड़ा सा मेरा एग्जांपल क्लियर करना। फॉर एग्जांपल, वो अंधेरे कमरे में, मैं डार्क वाले कमरे में हूँ, मुझे आज वहां पे कुछ भी हुआ, लगता है यार बोर हो गई, ये बैठ तो फिर भी मेरा अपना ही है ना, लौट आएंगे कभी। मैं किसी भी कारणवश से सूरज के सामने आई, अब मैं डार्क में रहती थी, बहुत बैक्टीरिया मेरे बॉडी में हो गए थे, क्या सूरज ये बोलेगा तो आई है जाने के लिए? मैं उसके सामने आ ही गई तो मेरे पूरे बैक्टीरिया खत्म नहीं कर देगा क्या? जिस क्षण मैं जिस टाइप में मैं रह रही हूँ तो क्या वो ये कहेगा? और फिर आप अंधेरे में जाना चाहो तो सूरज क्या करेगा, क्या कर लेगा वो? मतलब आपको कहना कि सामने जब आते हो तो तुम्हारे कुछ चीज सही होती है, लेकिन जब आप फिर रुकना जाना मत चाहोगे करो। सूरज क्या करेगा बताओ, वो क्या कर लेगा? हाँ, वो आजादी छीनेगा ही नहीं। यही बात है, बात यही समझ लो, स्वतंत्रता किसी की नहीं छीनी जा सकती। अब अपनी स्वतंत्रता से पहुंचेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद को बहुत डांटे रामकृष्ण परमहंस, सही है, सही स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। है। और जब आपने सौंप दिया तो आप कहो ही मत मैं जा रही हूँ, और ये कह दिए तो मतलब आपने सौंपा नहीं था, अभी भी कर्ता अंदर था। ये बस ऐसे ही जैसे उसने कहा भगवान, लेकिन क्या कल समझ में आया क्या वो मुझे भगवान मानता है? नहीं मानता। उससे ज्यादा तो उसका नशा है, ये तो बस आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, कोई इच्छा अपेक्षा में उसने भगवान कह दिया। मेरी इज्जत उसके लिए आप सोचो ना, जरा सोचो। अब वो कह रहा है मुझे आपने दर्शन दिया, आप ही करता आप ही धरता, लेकिन मैं सोचा चलो लिख ही देते हैं कुछ। हाँ, जब ये इतना भाव दिखाया है कि आप ही भाव विभोर हुए थे। नहीं यार, देखो कितना इनको मानता है, कह रहा है कि आप ही करता आप ही धरता, आप मेरे भगवान, मेरा तो पूरा समर्पण। हम कहे चल भैया तेरा समर्पण कितना है तुझे बताएंगे। तो कल हमने उसका समर्पण बता दिया कि उसका समर्पण इतना है, वो करता धरता तुम ही है, बस लालच में आके मुझे बोल रहा है मेरी कोई कामना पूरी हो बस, और वो करता धरता पूरी तरह हुआ है। और कल देखो उसने वही लिखा जो उसे लिखना था। हम लिखना चाहे हमें रोक दिया, नहीं आप नहीं लिख सकते ना, आप लिख नहीं सकते। मैं तो बस करता धरता आपको बोला था, लेकिन आप नहीं लिख सकते। लिखूंगा मैं, और मेरे तरीके से लिखूंगा। क्या? हाँ, मेरे तरीके का बोलोगे तो मैं वो लिख लूंगा। तो जब मेरे तरीके का बोलोगे लिखूंगा तो भी तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं तो लिखूंगा फिर अपने तरीके से, क्योंकि तेरे तरीके में तो तेरा पतन है। अगर तेरे तरीके से तू निकल जाता तो अब तक तू निकल नहीं जाता। तो जब मैं लिखूंगा तो मैं अपने तरीके से लिखूंगा और कुछ नया होगा, और पुराने की तुझे आदत लगी है।
और पुराना तो मुझे एक बार मिटाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ लिख पाऊंगा ना। पुराना मिटाने तो दे। तो अगर वो नशा छोड़ता तो मैं कुछ और लिखता ना उसके आगे, उसके जीवन में और कुछ आता ना। अगर मैं कुछ छुड़ा रहा हूं तो मैं कुछ भरता, सब कुछ हो जाता था, सब लेकिन कुछ उसने निकालने ही नहीं दिया। उसने कहा नहीं, ये सबसे प्रिय मेरे लिए नहीं है। जा भैया, प्रिय है तो जा। ये बस ऐसे ही बोलते हैं। अब ये कहे कि नहीं हम तो लिखवाने आए थे, आपने लिखा क्यों नहीं? आप तो कह रहे हो सुबह जाओ, आपकी ताकत है तो पकड़ो। ये हर एक कौन सी ताकत? यहाँ स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। आप स्वतंत्र हैं। वो कहे कि नहीं आपको लिखना चाहिए ना। अब क्या लिखे भैया, तू लिखने ही नहीं दे रहा। ये सब समझने के लिए तो आगे बैठना तो पड़ता ना, ये रहना तो पड़ता ना। पहले सब कुछ है, खाने के लिए पीने के लिए चुप के रहो। ये भी हम नहीं कर सकते तो कैसे एडमिशन लेंगे? वो ऑर्डिनरी दुनिया में भी एडमिशन नहीं मिलता, यहाँ कैसे मिलेगा? इसलिए यहाँ एडमिशन के लिए तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए। इनको तो पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं, हम समझते हैं, लेकिन पढ़ाई यहाँ काम नहीं करती। जैसे लाटो के यहाँ देखिए, हाँ। यहाँ सिर्फ आपकी समझ काम करती है। और हमारी पढ़ाई हम किस लिए की है? आपने किस लिए पढ़ा? खाने के लिए। भाई आपने क्यों पढ़ा? पढ़ने का उद्देश्य क्या था? हाँ। ये मिला जुला के यही है। हाँ, रोटी कपड़ा तो वो पढ़ाई यहाँ काम नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी बात है। आपने पढ़ाई किया था तो लोगों के लिए, लोगों के कि लोगों के लिए प्रभावित करके हम अपना काम करेंगे और उस काम से मुझे ये मिलेगा। और यहाँ तो प्रभाव से मुक्त होना है, यहाँ तो पूरा उल्टा है। पूरा उल्टा है। आपकी पढ़ाई आकर्षण के लिए थी हाँ। कि लोग तालियां बजाएंगे, और यहाँ की पढ़ाई ऐसी है कि ताली बजाने लायक ही नहीं रहोगी, हाथ उठेगा ही नहीं। यहाँ की पढ़ाई तो ऐसी है, तुम खत्म हो जाओगे। आपने वो पढ़ाई पढ़ी है तो आकर्षित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने व्यवस्था के लिए, समाज में कुछ काम करने के लिए, ठीक है। वो भी कहाँ तक वस्तुओं तक, या चाहे खोज करने के लिए शरीर तक। लेकिन यहाँ तो शरीर के पार की है, यहाँ तो आकर्षण से मुक्त होना है। आप बोलोगे तो तालियां नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। लोग मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, देखते रह जाएंगे। जिस स्थिति में उस स्थिति में भाव विभोर हो जाएंगे, ताली बजाने लायक ही नहीं रहेंगे, हाथ उठेगा ही नहीं, वाहवाही कर ही नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे। और ये तभी होगा जब आपकी समझ काम करना हट जाएगा, काम नहीं करे। जब तक समझ है तब तक आप डूब नहीं पाओगे। तो गुरु क्या करता है, वो धीरे 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 अगर उसके आप पास रहे तो धीरे धीरे आपके पास जितनी आपकी जानकारी है वो खत्म करता है। और जैसे वो खत्म हुआ कि आप डूबे, गड़बड़ी आपके तरफ से है कि आप अपने जानकारी को ही ज्ञान समझे, उसे छोड़ना नहीं चाहते और उसी से ही ये यात्रा करना चाहते हैं। फिर आके हार के तुम ही बताते हो कि अब कल्याण करो, फिर भी वो लगता है। ऐसा नहीं, वो तुम जब जब आओगे कुछ भी करके आओ, वही तो एक है अपनाता है। बाकी यहाँ जितने संसार में हैं आपके योग्यता को अपनाते हैं, यही तो एक ऐसा है। आप कुछ भी करके आओ, आपको स्वीकार कर लेगा। कुछ भी, मथुरानाथ जी मर्डर करके आए। कुछ भी। अंगुली माल को देखो, हाँ। जब राजा पकड़ने आए तो बोले अंगुली माल अब गया, क्यों नहीं सजा होने दिया? अगर संविधान के हिसाब से अगर देखोगे, फिर बुद्ध ने तो गलत किया। भिक्षु बनने से थोड़ी ना सजा खत्म हो जाती है। उसे तो राज दरबार में जाके सजा दिलाना चाहिए। अगर आप संविधान से देखोगे, कानूनन देखो तो बुद्ध आपको गलत पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। इतना उंगली काटने वाले, इतनी हत्या करने वाला को भिक्षु बना दिए और सजा भी नहीं दिला। बोले नहीं, उंगली माल खत्म हो गया। तो अगर आप कानून के हिसाब से देखोगे तो बुद्ध गलत है, लेकिन कानून के ऊपर भी कुछ है। फिर उसने एक भी गुनाह नहीं किया, उसको पत्थर भी मारे गए, उसके साथ क्या क्या बर्ताव किया, लोगों ने बदला लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खून बह रहा था, उसने कुछ नहीं कहा।
अब आप अगर चलोगे कानून के हिसाब से तो खुद तो एकदम गलत है कि ये हत्यारे को उन्होंने भिक्षु बना दिया और सजा होने नहीं दिया। क्या बोलेंगे आप इस कर्म का पहले सजा भोग हाँ। बन गया जो बन गया, क्या मतलब तेरे से? हाँ? इससे क्या मतलब जितना तूने काटा उसका सजा भोग हाँ। पहले। और बुद्ध ये भी कह रहे हैं कि उंगलीमाल गया, उंगलीमाल वही है, वो अंदर से देख रहे कि वो लोग नहीं, उंगलीमाल मर गया। और जिस बॉडी से करा वो सजा तो खुद ही हाँ, भोगेगा। लेकिन ये कौन देख पा रहा है? बुद्ध। अगर आप बाहर से देखो तो कहोगे उंगलीमाल तो यही है, क्या झूठ बोल रहे हो? हाँ, सही सही झूठा सही। बचाना चाहता है, लगता है कुछ खाया पिया है। हाँ सही ए, से चल चल, ये क्या खोल के रखा है? अपराधी आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, सजा नहीं होगी। तू ये क्या कर रहा है? सही तू है तो एक अपराधी है, सही है उससे ज्यादा अपराधी तू है, सही है सही है सही है जैसे आप मुझे कहते हो। सही सही ये क्या खोल के रखा है? तो मैं कहता हूँ कि कभी आपको मुझ पे गर्व होगा, इनको भी उनको भी, जब आपको ये बात समझ में आएगी मैंने किया क्या। मैं इनको बोलता हूँ कि एक दिन आपको गर्व होगा। आप ठीक है, आप शिकायत कर लो, मैं भी सुनता रहता हूँ। हाँ, मैं भी सुनता रहता हूँ, कोई बात नहीं। क्या करें, अब तो कर दिए। हम भी कहते हैं अब क्या करें, अब तो कर दिया हूँ, अब क्या करूँ। अब आप ही बताओ। मैं क्या बोलूं? नहीं, आप नहीं, जैसे इनको कहता, चलो अब आप ही बताओ। अब तो हमने तो कर दिया, अब क्या करूं मैं? अब मेरी क्या गलती है, आप बताओ। ठीक है, आप मुझे गलत पकड़ रहे हो, अब अच्छा आप ही बताओ। चलो कुछ दिन आप ही के हिसाब से चलते हैं। हम तो अपने हिसाब से चल दिए, यहाँ तक आ गए। ठीक है, चलो आप ही के हिसाब से चला जाएगा, देख लेते हैं। आपका भी हिसाब किताब देख लेंगे, हमको क्या करना है। हमको तो यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ ये रहे चाहे जाए। हमें तो बस इतना पता है कि परमात्मा जिसे भेजेगा वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो परमात्मा ने आपको भी भेज दिया, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो चलो ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे ही थोड़ी ना आप कह रहे हो, ऐसे नहीं है। आपको परमात्मा ही नहीं भेजा है कि जाओ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मुझे क्या फर्क है? आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो दिन बीतने वालों के पास क्या रहता है। तो अगर ये निमित्त बने परमात्मा ने इनके एक्सपीरियंस को कि आप जाओ और कुछ वो करो, तो ये भी फिर कुछ नहीं चाहिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने लिए तो कुछ चाह नहीं रहे हैं। हाँ वही नहीं, यहाँ तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ इनकी नहीं। कोई इधर भी ये निमित्त हो सकता, कोई भी हो सकता है, शरीर ना देखे। हाँ, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। कोई भी शरीर निमित्त। ना देखे, किसी को भी निमित्त बनाया हाँ, जा किसी को नहीं। सकता है। तो वो तो जब ही हो सकता है अगर वो कोई भी एक किसी को भी निमित्त बनाया जा सकता है, तो वो बनाता उसकी ही जैसी- बनाता है। उसके जैसी पगडंडी का वो या तो पथिक हो सकता है या तो उसके नहीं, बराबर हो पक्का सकता है, पथिक पक्का है, तभी तो बनेगा ना, नहीं तो रहेगा ही नहीं वो उसके साथ। पक्का है, तभी तो समझ के साथ आया है। और कोई न कोई तो सहयोगी बनता ही है। बुद्ध के लिए कितने लोग सहयोगी बने? क्या बुद्ध ने अकेला किया क्या? नहीं, बहुत उनके ज्ञान के प्रचार को करवाने में कितने लोग लगे, राजा महाराजा बिच्छू, कितने लोग, ऐसे थोड़ी ना वो अकेले। सही सही, अकेला तो कर भी नहीं सकते ना, तो वैसे लोग ही होते हैं। वो सब पथिक होते हैं। हाँ, वैसे लोग होते हैं। क्या वो उनके जैसे ही होते हैं या उनसे नहीं, उनके जैसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ सहयोगी उनके जैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे। सही उस कार्य को करते 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 उन्हें उस कार्य को, वो पथिक बन गए हाँ, हैं, परमानेंट वाले। उस कार्य के माध्यम से वो हो जाएंगे। सही है। वो उन्होंने कभी भी जीवन में इच्छा रखी थी कि मुझे भी ऐसा कार्य करने का मौका मिले, तो उन्हें मिला, सही है। और वो उसी से तर जाएंगे, उसी से उनका कल्याण हो जाएगा। सही है। तो फिर वो कुछ नहीं करता, बस वो बोलता है चल भैया, हमें क्या करना। हमें क्या करना। हमें क्या करना, कुछ भी करना ही नहीं। रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ, रहेंगे भी। अब तो कर ही दिया है। अब तो कर ही दिया है, अब क्या करें? अब तो कर दिया है, अब आगे का बताओ प्रोसेस।
जी। कौन से प्रोसेस? नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं, अच्छा जी। कह रहे हैं कि आगे का प्रोसेस कोई भी बताए भाई, कोई भी आए आगे का। मेरे को जितना करना था मैंने कर दिया। और मुझे लग रहा है कि जो बंदा की अगर व्यवस्था में उसका बाहर का, क्योंकि ये चीजें चलाने में, ये चीजें किसके लिए चलाएंगे? समाज के लिए चलाएंगे। हाँ। और वो बंदा समाज से आएगा कोई एक्सपीरियंस हाँ, लेके एक- कि उसको बेटर करने के लिए, उस काम को बेटरमेंट तक पहुंचाने के लिए, बेटर रिजल्ट्स आपके लाने के लिए अगर वो कुछ करेगा तो वो जूझ भी जाएगा कि इस आपकी इतनी मेहनत का अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, आप तो बारिश तो होती ही रहेगी। अगर मैंने ही अपना जीवन रूपी मटके को ओदा कर लिया है, ओदा कर लिया, तो बारिश तो फिर साइकिल हो गए, समुद्र में चले गए, फिर बरसेगी, वो बार बार ही होती रहेगी। तो जो समाज के सहयोगी लोग आएंगे आपकी संस्था में जुड़ के, वो कुछ अलग एंगल से काम करा देंगे, तो वो मटका, क्योंकि मैं भी हूँ, मटका वो भी है, तो वो सीधा करने की कोशिश करेगा। आप तो बरसोगे ही। दो तरह से लोग आते हैं उसके पास, उपलब्धि जिसकी हो जाती है, एक यात्रा करने के लिए, एक वो यात्रा करने वालों के लिए सहयोग देने के लिए। सही, ये बीच में हो जाते हैं उनके और इनके। मीडिएट रहेगा। हाँ, और वो सहजता सरलता से कैसे ज्ञान उस तक पहुंचे उसके लिए काम करते हैं। तो यात्रा इसकी भी हो रही है। सही, सही। हाँ, यात्रा इसकी भी हो रही है, उसकी भी हो रही है। ज्यादा जल्दी हो रही है शायद, हाँ, क्योंकि वो इसकी तो बहुत इसका तो हाँ, बहुत इसकी है। बहुत तेजी से हो रही है। हाँ। इसकी तो बहुत तेजी से हो रही उसका है, टारगेट है क्योंकि उसको ज्ञान अनेकों पहुंचाना। लोगों के लिए निमित्त बन रहा है। सही। तो इसका बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ये है कि अब उपलब्धि हो गई। जैसे जीसस थे, तो जीसस किसी से ही ने बेच दिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं ली, कुछ पैसे लेके। सही। जीसस ने कहा कि मुझे पता है कौन बेचा है, कोई बात नहीं, अब तो अपना ही लिया हो, तुम चाहे बेचो चाहे कुछ भी करो। बड़े आसानी से देखो इनको मारा जाता है, इन्हें पता भी रहता है। दयानंद सरस्वती के तो जो वो मेड थी काम करती, उसी ने तो बुझाया। इन्हें अरे बड़े आसानी से इन्हें मार सकते हो। उनको पता भी चल गया था। दयानंद जी को तो उनकी मेड ने, खाना बनाने वाली ने जहर दिया था, और जब उनका नीला शरीर होने लग गया, उसको पता है कि तुझे पकड़ के भी लोग मारे, तो दयानंद जी ने उनको बुलाया, बोले कि आप निकल जाओ, हाँ, आप निकलो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप निकल जाओ। और उनको निकाल दिया था पैसे दिए देने के लिए। जाते हैं, पैसे ये दिए। नहीं, ये बहुत महात्मा सरल का है। बता तो रहा हूँ। जीसस ने कहा मुझे पता है, और ये अभी है यहाँ, मुझे ये भी पता है, कोई बात नहीं। क्या? सही है। क्योंकि अब तो तुम्हें मैं अपना ही लिया था, कम से कम बेचने में कुछ तो मिला होगा, बेचने में कुछ तो मिला होगा, ऐसे थोड़ी बेच दिए तुम, इसीलिए तो आए थे। ठीक, कोई बात नहीं। बाद में उस शिष्य को पछतावा, बोले कोई बात नहीं, फिर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो इन्हें तो बड़े आसानी से मारा जा सकता है, इसीलिए हम ऐसे लोग बैठे हैं। इसलिए कि आप इनको कभी मार ही नहीं सकते, इन्हें कभी हाँ, ये